कलिमल हरणी विषय रस कलिमल हरणी विषय रस तुम्हारा शिकार मुक्ति जुगते की लोग प्रेम से गाएंगे कलन रोग मोदिया कलन रोग मूल तुलसी सब तुलसी की आरती श्री रामायण जी आरती श्री रामायण की कीरत कलित ललित सियती की कीरत कलित ललित सियती की आरती श्री रामायण जी आरती श्री रामायण विद्मारार्तिक्यं समर्पयामि श्री भगवन्नाम स्वरूपिणे श्री रामचन्द्रमानसाय नमः श्री बालगोपालाय नमः आवाहित पूजितं प्रतिष्ठित देवी देवताभ्यो नमः ओम मंत्र समर्पयामि। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे राधे राधे जय श्री राम। आइए आज हम सभी लोग कथा के मध्यांतर कथा के पंचम पुष्प लेकर श्री श्री 108 श्री बाला व्यासवन दास जी महाराज जी के सानिध्य में आए हैं। आज का जो कथा है बहुत मूल्यवान कथा है। वैसे तो कथा सब ही मूल्यवान है। हम सभी लोग आज का कथा का रसपान करेंगे। जितने लोग आज का कथा रसपान करने आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे जय श्री राम। आएंगे बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे जय श्री राम। जो घर से ही सुनेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे जय श्री राम। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और शांत चित्त मन से कथा का रसपान करेंगे। जय श्री राम। राधे राधे। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे श्री व्यासदेव महाराज की जय। श्री व्यासदेव महाराज की जय। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम। एखन कने बेश कम कर दियो 15-20 मिनट के बाद गरम लगता है बेश लगा। जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम 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 जय श्री राम। ठीक है। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः।
श्रीमद् रामचरितमानसाय नमः। श्री संत वैष्णव सद्गुरो विप्रचरण कमले भ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवघन मभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। रामो राजमणिः सदा विजयते। रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे। भो राम मामुद्धर। सीतानाथ समारम्भाम् रामानन्दार्य मध्यमाम्। अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्परा। जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जय पान किया। तेहि न भजसि मन मंद को कृपाल शंकर सरिसा। महावीर बिनमो हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद
कमल मनावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। श्यामांडवी उर्मिलाश्रुत कीर्ति बरवाम चारि कुंवर चारियों कुंवरी तुलसी करत प्रणाम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्णाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वार को छोड़ के आई तेरे द्वार। श्री जनक राज की लाडली मेरी ओर निहार। सिया राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आए हनुमंत विराजिए कथा करो मति अनुसार। तुम सेवक रघुनाथ के पधारिए पवन कुमार। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री मदरामचरितमानस महापुराण की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की कलि पावनावतार श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। श्री एकादशी महारानी की जय। संत श्री साहिब राम बाबा की जय। श्री पुजारी त्यागी बाबा की जय। श्री पुरगाहर सरकार की जय। श्री मौनी बाबा की जय। श्री गौ माता गंगा माता की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री अयोध्या मिथिला धाम की जय। सब संत भगवान की जय। अनंत कोटि आचार्य वैष्णवन चरणन की जय। अनंत कोटि ब्राह्मण देवता की जय। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय।
श्री हरिपुर बस्ती की सभी श्रोता भगवान की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कारण कारण करुणालय भक्तवांछित कल्पतरो परम कृपालु परम दयालु परम मंगलमय श्री सीताराम भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर श्री राधा कृष्ण भगवान भगवान का साक्षात विग्रह स्वरूप श्रीमद् रामचरितमानस महापुराण श्री राम कथा के परम रसिक आचार्य श्री हनुमंत लाल जी महाराज कलि पावन अवतार श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद तपोमूर्ति संत शिरोमणि मिथिलाश्रित कुलभूषण परमाराध्य परमादरणीय पूज्य संत श्री सद्गुरुदेव भगवान मंच पर विराजित सभी वैष्णव जन संत जन विद्वत जन संगीतज्ञ कथा प्रेमी कला प्रेमी श्रीमद् राम कथा के मानस मंदाकिनी महोत्सव के पावन तट पर समुपस्थित सभी सुधीजनों को कथा रस रसिकों को श्रद्धामयी माताओं को श्री सीताराम में समझ करके मैं सबको सादर प्रणाम करता हूँ। नव दिवसीय श्री राम कथा के पावन अवसर पर आज हम आप सभी श्रद्धा और विश्वास के पंचम पुष्प लेकर के भगवान श्री सीताराम जी के पावन चरण में उपस्थित हुए हैं। संयोग से आज कथा का 5वां दिन है और पंच तत्व से यह शरीर बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अदम शरीरा। यह शरीर 5 तत्व से बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन और समीर, इन 5 तत्वों से बना यह नश्वर शरीर है। और भगवत कृपा से आज कथा का भी 5वां दिन है, तो क्यों ना अपने 5 तत्वों से निर्मित शरीर से भगवत प्राप्ति हो जाए, ऐसा साधन करे, ऐसा योग करे। इन 5 तत्व से निर्मित देह जो नश्वर है, नाशवान है, विनाशी है, और भगवान की कथा अविनाशी है। थोड़ा रिपीट ज्यादा हो हाँ। इस नश्वर शरीर से शाश्वत भगवान में अनंत काल तक प्रेम हो, इस भाव के साथ आज की कथा में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। आपने देखा होगा जो लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, जब हम आप कोई भी तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं, तीर्थ स्थान पर पहुंचने के बाद वहां पंडित जो होते हैं, पुरोहित जो होते हैं, आपको गंगा स्नान करने की विधि बताते हैं।
आप सारे वस्त्र यहाँ उतार करके रख दीजिए, चप्पल जूते यहाँ उतार करके रख दीजिए, आप सामान का कोई चिंता न करें। अब आप एकदम बेफिक्र होकर के जाइए, गंगा स्नान करिए, यमुना स्नान, संगम स्नान कर आइए। लेकिन अद्भुत बात है कि जब हम स्नान करने जाते हैं तो मन में एक संकल्प करते हैं, या तो कोई पंडित पुरोहित कराता है संकल्प, अथवा आप स्वयं हाथ में जल लेकर के अपने अब मन की बातों को मन में बोलते हैं, संकल्प करते हैं, अथवा बिना जल लिए ही संकल्प करते हैं कि आज जिस उद्देश्य से हम तीर्थ यात्रा करने आए हैं, तीर्थ में स्नान करने आए हैं, हमारा मनोकामना। बिना संकल्प का कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। ये मानस की कथा बड़ा दुरूह है, निगूढ़ है, लेकिन एक ऐसा उपाय है जो ये कठिन कथा, दुरूह कथा समझा जा सकता है। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तीन कहु मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। तुलसी बाबा मानस के बालकांड में कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित, जिसको श्रद्धा नहीं है, आत्मबल नहीं है, और नहीं संतन कर साथ, और जिनको संत का संग नहीं है, जो संत के संग नहीं रहते हैं, तीन कहु मानस अगम अति, उनके लिए मानस की कथा जो है बहुत दूर है। जिनहि न प्रिय रघुनाथ, जिनको भगवान प्यारे नहीं है, जो भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, जिनको भगवान के चरणों में श्रद्धा नहीं है, जिनको भगवान की कथा में श्रद्धा नहीं है, जिनको भगवत भक्तों में श्रद्धा नहीं है, ऐसे लोगों के लिए तो कथा जो है अगम है, असंभव है। मानो संकेत यह है कि भगवान की कथा को समझने के लिए आपको आशिक बनना पड़ेगा, प्रेमी बनना पड़ेगा, भगवान से प्रेम करना होगा। बिना प्रेम का भगवान की कथा या भगवान की किसी भी लीला को, गुण को, चरित्र को नहीं समझ सकते। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ। केशव जी कहाँ ध्यान है आपका? कथा पर ध्यान रखिए, आपके लिए अधिक उपयोगी होगा। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, जो संत के संग नहीं करते हैं, जिनको भगवान के चरणों में, भगवान की कथाओं में श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा कहते किसको? किसी भी वस्तु की बड़ी निष्ठा पूर्वक आराधना जो की जाती है, सम्यक आराध्यते, सम्यक प्रकार से, समीचीन प्रकार से, सुचारू रूप से, सविधि नियम पूर्वक, बड़ी निष्ठा के साथ जिस कर्म का संपादन किया जाता है, जिस कर्म में बड़ी निष्ठा होती है, वही श्रद्धा। जे श्रद्धा संबल रहिता नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिनको भगवान प्यारे नहीं है, उनके लिए भगवान की कथा इतनी ही दूर है। इसीलिए भगवान से प्रेम हो, ऐसा भाव रख करके आइए सभी लोग मीठी मीठी थाली की सेवा करते हुए भगवान के सुंदर नामों का गायन करें। आगे ठाकुर जी की जैसी कृपा होगी। आज भगवान की बाल लीला कथा का रसपान करेंगे।
राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, रटो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, रटो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, रटो रे मन सिया सिया। मेरी सिया है जनक की धिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, रटो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, रटो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, रटो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, रटो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सभी लोग हमारे हाथ से गाएं। भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, रटो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, रटो रे मन सिया सिया। मेरी सिया है जनक की धिया, थोड़े मन सिया सिया। मेरी सिया है जनक की धिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, रटो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, रटो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, रटो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, रटो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सभी लोग सिया, काली की सेवा रटो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, रटो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, रटो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, रटो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, रटो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया
श्री सत्यनारायण, जिन्होंने मनु महाराज को पूर्व जन्म में वचन दिया था कि मैं आपका पुत्र स्वयं बन करके आऊंगा। आप शरीर खोजों खा जाई, नृप तब तनय होग मैं आऊंगा। मैं आपका पुत्र स्वयं बन करके आऊंगा। मनु जी महाराज ने कहा, नहीं सरकार, हमने आपसे ऐसा वरदान नहीं मांगा, क्योंकि आप भगवान हैं और भगवान को अपने घर में रखना इतना आसान नहीं होता। रखने के लिए तो आजकल बहुत सारी माताएं बहनें घर में लड्डू गोपाल को रख लेते, लेकिन भैया कम से कम विचार करिए कि आप भगवान को रखे हैं तो आप उनकी परिचर्या कर पाते हैं कि नहीं। आपके घर में यदि भगवान है तो आपके घर के मालिक कौन हुए? बताओ, आपके पिताजी या दादाजी, आपकी माँ या बड़े भैया, कौन? भगवान मालिक हुए। तो घर किसके हिसाब से चलना चाहिए? मालिक के हिसाब से। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनके अनुकूल सब कुछ होता है। उसी प्रकार यदि हमारे घर के मालिक भगवान है, और मालिक कौन होता है? जो सबसे श्रेष्ठ होता है। मालिक घर का वही होता है। मान लीजिए कोई पिता है घर में, लेकिन योग्य नहीं है, किसी काम का नहीं है, और बेटा लायक हो गया, तो घर के लोग मालिक किसको मानते हैं? बेटा को ही मानते हैं। लायक को मालिक बनाया जाता है, नालायक को नहीं। और घर की व्यवस्था मालिक के हिसाब से होती है, हमारे आपके हिसाब से नहीं। हाँ, हम अर्जी लगा सकते हैं, मर्जी उन्हीं की चलेगी। तो यदि भगवान घर में हैं तो घर के मालिक हो गए भगवान। आप लड्डू गोपाल को, शिवजी को, शालिग्राम को घर में रखते हैं तो उस घर के मालिक तत्त देवता हो गए, वो भगवान हो गए। तो आपके घर में भोजन वही बनना चाहिए जो भगवान को प्यारा है। आपका घर उसी प्रकार से सजना चाहिए जो भगवान को प्यारा है। आप वस्त्र वही पहने जो भगवान को प्यारा है। आप बोले वही जो भगवान को प्यारा है। आप हंसो उतना जो भगवान को अच्छा लगे, आप रो उतना जो भगवान को अच्छा लगे, आप सो उतना जो भगवान को अच्छा लगे। फिर तो आपका एक भी काम भगवान के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बताएंगे कौन कि भगवान को क्या अच्छा लगता है? तो कोई संत बताएंगे, कोई सदगुरु बताएंगे, कोई महापुरुष बताएंगे, कोई साधु भगवान बताएंगे, कोई अध्यात्म मार्ग के जो सुजान प्रतीक होंगे वो बताएंगे कि ठाकुर जी को अच्छा क्या लगता है। तो मनु जी महाराज ने कहा कि आप भगवान हैं, आपको यदि घर ले चलूंगा तो बड़ी व्यवस्था करनी होगी। मैंने आपसे वरदान ये मांगा है कि आप सरिस आपके जैसा, चाहूं तुम ही समान सुत, आपके जैसा पुत्र चाहिए। प्रभु सन कवन दुराव, भगवान भी प्रेम में वशीभूत थे, तो बिना आगे पीछे सोचे समझे कह दिए सत्य सत्यपन सत्य हमारा। एक कहावत है ना, यहाँ 3 सत्य सत्य, तो भगवान ने 3 बार सत्य 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 कहा। चिंता मत करो, हम जरूर अपने जैसा पुत्र तुमको देंगे। लेकिन 1 मिनट के बाद भगवान को याद आया, आप सरिस खोजो कहाँ जाए। हे भगवान, ये क्या हो गया? आपने तो कहा कि मेरे जैसा पुत्र चाहिए, पर मेरे जैसा तो संसार में कोई है ही नहीं, मेरे जैसा केवल मैं। तो चलिए हम वचन देते हैं कि मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा।
मनु जी महाराज ने कहा, नहीं सरकार, आप सत्यनारायण हैं, आपके मुंह से कभी भी झूठ निकल ही नहीं सकता है। और इससे पहले आपने वचन दिया है क्या, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। आप तो वचन के बड़े पक्के हैं। और आपने 3 बार सत्य 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 कहा है कि मैं अपने जैसा पुत्र तुम्हें दूंगा, क्योंकि मैंने आपसे वही मांगा। अब भगवान स्वयं के बुने हुए जाल में स्वयं फंस गए। वो झूठ तो बोल नहीं सकते, क्योंकि सत्यनारायण है, भगवान ही सत्य हैं, बाकी तो सब झूठे। सत्यनारायण केवल परमात्मा है। अब भगवान करे तो क्या, विचार करने लगे कि मेरे जैसा कौन मिलेगा। आप सरिस खोजो कहाँ जाए, नृप तब तनय होब मैं आए। हे राजन, मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। बोले चलो सरकार, अब फायदे में रहे क्या, मुझे तो केवल आपके जैसा चाहिए था, लेकिन आपने अपने मुंह से कह दिया कि मैं आपका बेटा बन करके आऊंगा, तो मुझे तो दोनों हाथ में लड्डू मिल गए। एक तो मैंने आपसे मांगा, वो आपने दिया, और एक ने बिना मांगा दे दिया। बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो एक तो हमने जो मांगा आपसे, आपने वो दिया, क्योंकि आपने 3 बार कसम खाई है, सत्य की कसम खाई है, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। इसका अर्थ मानो संकेत यह है क्या, 3 तो भगवान के विग्रह हो गए और एक भगवान स्वयं हो गए। और इसी बात को वशिष्ठ जी जानते थे, क्योंकि ब्रह्मर्षि है, ब्रह्म के तत्व को अक्षरशः जानते हैं। और जब आप आगे कथा में श्रवण करेंगे, जब दशरथ जी को बड़ी ग्लानि हुई कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, तो गए गुरु जी के पास, और गुरु जी ने क्या कहा, धर्म धीर हुई है सुत 4। आप 4 पुत्र होंगे। क्यों, क्योंकि वशिष्ठ जी जानते हैं कि भगवान ने 3 बार सत्य सत्यपन सत्य हमारा 3 बार सत्य कहा है। और 4थी बार भगवान कहते हैं नृप तब तनय होब मैं आई। तो 4 हो गए कि नहीं, 3 बार तो भगवान के वचन हो गए और एक भगवान स्वयं हो गए। और इस बात को वशिष्ठ जी जानते थे, तो उन्होंने कहा कि धर्म धीर हुई है सुत 4, त्रिभुवन विदित भगत भय हारे। मनु जी महाराज कहते, सरकार बड़ा आनंद आया, लेकिन एक निवेदन करता हूं, सुत विषयक तब पदरती हो, मोहि वर मूढ़ कहे किनको। मनि बिनु फनि बिनु जल बिनु मीना, मम जीवन तिमी तुम ही अधीना। जैसे मणि के बिना सांप नहीं रह सकता, पानी के बिना मछली नहीं रह सकती, सरकार आपसे एक वरदान और चाहते हैं कि आपके चरणों में हमारा भी प्रेम ऐसा ही। मनि बिनु फनि बिनु जल बिनु मीना, मम जीवन में तुम ही अधीना। मेरा जीवन भी आपके अधीन हो। और उतना ही नहीं, सुत विषयक तब पदरती हो, मोहि पर मूढ़ कहे किनको। आपके चरणों में हमारा प्रेम हो, लेकिन कैसा प्रेम हो, मैं आपको अपना पुत्र ही मानूं। सुत विषयक तब पदरती हो, मोहि बर मूढ़ कहे किनको। भगवान ने कहा कि आप भगवान को बेटा मानोगे,
तो दुनिया आपको मूर्ख कहेगी। दशरथ जी ने कहा कि मंजूर है, संसार मुझे मूर्ख कहे ये मंजूर है, लेकिन हमारा प्रेम आपके चरणों में पुत्र वाला ही हो। मैं आपको पुत्र ही मानूं, तब जी भर के आपके साथ प्रेम कर सकूंगा। यदि मन में ये भाव रहेगा कि आप भगवान हैं और हम आपके भक्त हैं, तो बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। लेकिन यदि मैं ये मानूंगा कि आप मेरे पुत्र हैं और मैं आपका पिता हूं, तो जी भर को आपको देख सकता हूं, जी भर के खिला सकता हूं, लाल दुलार कर सकता हूं। लेकिन यदि भगवान बन करके जाओगे ठाकुर, तो फिर वो प्रेम मिल नहीं पाएगा। भगवान ने कहा एवं वस्तु, ऐसा ही भगवान सबके पिता है, लेकिन प्रबल प्रेम के पाले प्रभु को देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जिनके एक एक रोम में अनंतानंत ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद है। जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं, जो विराट पुरुष हैं। सोता भुवन एक पति हो, 7 लोग नीचे का, 7 लोग ऊपर का। इन 14 भुवनों के जो एक पति हैं, एक स्वामी है श्री रघुनाथ जी। विचार करिए वो कितने विशाल है। लेकिन भगवान के भक्तों का प्रेम बढ़ने लगता है तो भगवान एकदम छोटे से बन जाते हैं। सोमम उर्वासी, भगवान क्या बन जाते हैं? हृदय में आ जाते हैं, गर्भ में आ जाते हैं। भगवान ने मनु जी महाराज को कहा एवं वस्तु, ऐसा ही हो। ठाकुर जी शत्रुपा मैया के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप भी वरदान मांगे। शत्रुपा कहती जो बरनाथ चतुर नृप मांगा। हे प्रभु, हमारे पति ने आपसे जो वरदान मांगा वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे मन को भा गया। मुझे भी आपके चरणों में वैसा ही प्रेम हो, मैं भी आपको अपना पुत्र ही मानूं। लेकिन एक विशेष कामना है हमारी। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सने। सरकार एक मन की और कामना है क्या? सोई सुख सोई गति सोई भगति। आप मुझे वही सुख दीजिएगा, आप मुझे वही भक्ति दीजिएगा, आप मुझे वैसी करनी दीजिएगा। सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, वही गति दीजिएगा, वही रहना दीजिएगा, वही सहना दीजिएगा। क्या जो आप अपने निजी भक्तों को देते हैं। मतलब आप अपने निजी भक्तों को देते हैं क्या? भगवान अपने भक्तों को क्या देते हैं बताओ? कल भी हमने एक भजन गाया था, बिक जाते हैं राम यदि हो मूल चुकाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हैं, हो कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम यदि हो कोई मोल चुकाने वाला। भगवान को जब कोई सच्चा प्रेमी भक्त मिलता है ना, तो भगवान अपने आप को उसके हाथ से बेच लेते हैं। और जब कोई किसी के हाथों बिक जाता है ना, तो फिर उसकी मर्जी नहीं चलती। फिर तो जिसके हाथों बिका है ना, उसके हिसाब से उसको चलना पड़ता है। भगवान के 2 प्रकार के भक्त होते हैं, एक जो मुक्ति चाहते हैं, एक जो भक्ति चाहते हैं। जो मुक्ति की कामना करते हैं, भगवान उसको मुक्ति प्रदान कर देते हैं और मुक्त हो जाते हैं। उस भक्त से पीछा छूट जाता है भगवान का। और एक भक्त कहते हैं कि नहीं सरकार, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मैं तो बार बार जन्म लेना चाहता हूं।
धन धर्मन काम रुचि गति न चहो निर्वाण। श्री भरत जी का भाव है, जब तीर्थराज प्रयाग में स्नान कर रहे श्री भरतलाल जी तीर्थराज प्रयाग से कहते हैं, धन धर्मन काम रुचि गति न चहो निर्वाण। ना अर्थ चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। तीर्थराज प्रयाग ने पूछा फिर क्या चाहिए? बोले जन्म चाहिए, और केवल एक जन्म नहीं, जन्म जन्म रति राम पद। वो जन्म भी कैसा जन्म जिसमें भगवान का प्रेम ही न हो। एक संत का भाव है, रति बिन राज रति बिन पाट रति बिन मानस लागत फीको। रति बिन साधु रति बिन संत रति बिन जोग न होय जति को। कवि गंग कहे सुन साकबर रति बिन मानव एक रति को। रति माने होता है प्रेम। रति बिन राज रति बिन पाट रति बिन मानस लागत फीको। यदि जीवन में प्रेम ही न हो तो फिर जीवन भी निरस हो जाता है, किसी काम का नहीं रह जाता। रति बिन राज रति बिन पाट रति बिन मानस लागत फीको। रति बिन साधु रति बिन संत रति बिन जोग न होय जति को। कवि गंग कहे सुन साह अकबर रति बिन मानव एक रति को। जिसके जीवन में प्रेम नहीं है ना, उसका कोई मूल्य नहीं है, वो एक रत्ती भर का भी आदमी नहीं। शत्रुपा कहती है, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण स्नेह। वही मुझे दीजिए जो आप अपने निजी भक्तों को देते हैं। निजी भक्त कौन? तो जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानन आन। केवल भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो, जो ऐसा चाहता है वो भगवान के निजी भक्त होते हैं। भगवान उसको क्या देते हैं? मुक्ति नहीं, फिर तो भगवान उसे भक्ति दे देते हैं। और जहाँ भगवान की भक्ति मैया निवास करती है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण के पद्म पुराणोक्त महात्म्य में वर्णन आया है, भागवत में वर्णन आया है, भक्त्या तुष्यति केवलम। भगवान को केवल भक्ति से ही प्रसन्नता मिलती है। और श्री नारद बाबा भक्ति मैया को कहते हैं, त्वया होतस्तु भगवान याति नीचगृहेष्वपि त्वं तो भक्ति प्रिया तस्या सततं प्राणतोऽधिका। जब भक्ति मैया यमुना के पावन तट पर बड़ी दुखी थी, परेशान थी अपने दोनों पुत्रों के कारण, तो श्री नारद बाबा समझाते हैं कि हे भक्ति आप दुखी ना होइए। क्यों? क्योंकि तुम तो भक्ति प्रिया तस्या तस्या रामस्य कृष्णस्य। आप राम कृष्ण की तो प्राण वल्लभा है, प्राण प्रियतमा है। तुम तो भक्ति प्रिया तस्या सततम प्राण तोधिका। आप तो उनको प्राण से भी प्यारे हैं। त्वया होतस्तु भगवान याति नीचगृहेष्वपि। जहाँ आप वास करते हैं, यदि वो नीच का भी घर है तो भगवान बिना बुलाए आ जाते। यदि आपके जीवन में भगवान की भक्ति है ना, तो फिर आपको भगवान को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भगवान बिन बुलाए आ जाते हैं। त्वया होतस्तु भगवान याति नीचगृहेष्वपि। भगवान बिन बुलाए आ जाते हैं। तो भगवान को इस संसार में सबसे ज्यादा प्यारा क्या है बताइए?
राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा, जान ले हो जो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा, जान ले हो जो जान निहारा। भगवान को केवल प्रेम प्यारा है। और ये बात केवल भगवान के लिए नहीं भैया, इस संसार में हर किसी को प्रेम ही प्यारा है। मान लीजिए एक पति पत्नी में कोई पति अपनी पत्नी का खूब ध्यान रखता है, उसके लिए साड़ी खरीद के लाता है, बढ़िया बढ़िया चूनर खरीद के लाता है, गहना खरीद के लाता है, श्रृंगार का सामान खरीद के लाता है, बढ़िया बढ़िया भोज्य पदार्थ ला के देता है, उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करता है। लेकिन यदि वो पुरुष किसी और स्त्री से प्रेम करे तो क्या ये स्त्री को गवारा होगा? उसे अच्छा लगेगा? कभी नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार किसी की पत्नी है, किसी की प्रेमिका है, और उसकी प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए सब कुछ करे जो उसका प्रेमी चाहता है, लेकिन प्रेम वो किसी और से करे, तो क्या उस प्रेमी को वो प्रेमी कभी उस प्रेमिका को स्वीकार कर सकता है? कभी नहीं करेगा। वो पति क्या उस पत्नी को कभी स्वीकार करेगा? जो पत्नी उनके घर में रह करके उनका चूल्हा चौका करती है, झाड़ू पोछा करती है, सारा ध्यान रखती है, भोजन बनाती है, बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाती है, लेकिन प्रेम किसी और के साथ करे, तो क्या कोई पति संसार में ऐसी पत्नी को स्वीकार करेगा? कभी नहीं करेगा। तो जब संसारियों के बीच यह बात है भैया, तो भगवान के बारे में भी तो विचार करो। यहाँ भगवान को सुंदर सुंदर पदार्थ दोगे, बढ़िया वस्त्र भगवान को दोगे, बढ़िया माला बना करके दे दोगे, बढ़िया श्रृंगार कर दोगे, बढ़िया भोजन पवा दोगे ठाकुर जी को, और प्रेम किसी और से करोगे, तो क्या भगवान को अच्छा लगेगा? कभी नहीं लगेगा। तो जब संसारियों को अच्छा नहीं लगता तो भगवान को कैसे अच्छा लग सकता है? भगवान कहते हैं देखो, हम तुम्हारे वस्तु के भूखे नहीं है, पदार्थ के भूखे नहीं है, हम तो केवल प्रेम के भूखे हैं। प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है। संसार में केवल प्रेम ही सार है। प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है। प्रेम से मुझको भजो तो भव से मेरा पार है। तो भगवान को केवल प्रेम प्यारा है। ध्यान सबका रखिए। पति पत्नी का भी बड़ा अलौकिक संबंध होता है। घर में जब वो रसोई बनाती है तो सबके लिए बनाती है, सास ससुर के लिए, देवरानी के लिए, जेठानी के लिए, सबके लिए बनाती है, लेकिन प्रेम तो केवल अपने पति से करती है। उसी प्रकार आप संसार में रहिए, सबके लिए सारी व्यवस्था करिए, सबका ध्यान रखिए, लेकिन प्रेम केवल परमात्मा से करिए, तभी आपका व्रत जो है पूर्ण होगा, आपका जीवन तभी सफल होगा। पत्नी जैसे घर में सबका ध्यान रखती है, घर को संवार करके रखती है, बच्चों को संवारती है, सास ससुर की सेवा करती है, समाज परिवार का विचार करती है, सब कुछ ठीक ठाक रहता है, सारी चीजों पर उसका ध्यान रहता है, लेकिन प्रेम केवल पति से करती है।
उसी प्रकार आप समाज में रहिए, परिवार में रहिए, संसार में रहिए, सब काम करिए जो भगवान ने आपको दायित्व दिया है। जिस काम के लिए, जिस सेवा के लिए भगवान ने आपको संसार में भेजा है, वो सारा काम करिए, लेकिन प्रेम केवल परमात्मा से करिए। और दूसरे संसार में प्रेम करने लायक भी नहीं है। हाँ, प्यार करने लायक लोग मिल जाएंगे, लेकिन प्रेम करने लायक केवल भगवान होते हैं। तो भैया, प्रेम और प्यार में थोड़ा अंतर है। प्यार का पहला अक्षर क्या है? जो आधा है, कटा हुआ। तो आजकल लोग बोलचाल की भाषा में यदि किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आ जाए या किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाए तो लोग क्या कहते हैं? आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। अरे भैया, आई लव यू कह दो, ये अच्छी बात है, कहना चाहिए, कहो, एक बार नहीं 4 बार कहो। अभी तो कुछ वो दिवस भी आने वाला है, ऐसा सुनने को मिला, कोई चर्चा कर रहे थे। कितना दुर्भाग्य है हमारे सनातन धर्मियों का कि 14 तारीख को, 14 फरवरी को हम लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं। दोनों जोड़ा जोड़ी जाते हैं कहीं घूमने फिरने। अब देखना इस बार यह है कि ज्ञान की देवी, वाणी की देवी सरस्वती का भी पूजन उसी दिवस में है, वसंत पंचमी भी उसी दिन में है, और प्रेमी प्रेमियों का दिन भी वही है। ऐसा पश्चिमी सभ्यता को जो मानने वाले होते उनका कहना है। हमारे यहाँ तो रोज प्रेम होता है, ऐसा नहीं कि साल में एक बार प्रेम करो और बाकी साल भर झगड़ते रहो। यहाँ तो रोज प्रेम होता है। कई लोगों को हम देखते हैं मदर्स डे में क्या करते हैं, पूरा जीवन भर माँ बाप को गाली देगा, दुख देता रहेगा, और मदर्स डे के दिन में जाकर के फोटो खिंचा करके फेसबुक में डालेगा, कभी देखो माँ की कितनी सेवा करते हैं। भैया, आपकी अंतरात्मा देख रही है, आपके ठाकुर जी जो सर्वांतर्यामी है, जो कण कण में वास करते हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। कम से कम उनके साथ तो झूठ मत बोलो। मैं अपने सारे परिकरों को कहता हूं, मैं अपने सारे अनुयायियों को बस एक बात कहता हूं कि आप अपने जीवन में ऐसा कोई भी काम मत करिए कि दर्पण के सामने आप जब खड़े हो तो आपकी आंखें झुक जाए। ऐसा कोई भी काम मत करिए। आप जीवन में ऐसा कोई भी काम मत करिए कि अंत समय में आपको पछताना पड़े। आपके पास वक्त ना हो, आपकी जाने की तैयारी हो चुकी हो, सारे लोग आपके इर्द गिर्द घूम रहे हो, आप जाने की तैयारी कर रहे हो, उस समय में पश्चाताप नहीं होना चाहिए, पछताना नहीं होना चाहिए। तो प्यार का पहला अक्षर क्या है? प है, जो अधूरा है। इसलिए प्यार बात पूरा कभी नहीं होता है, वो बस एक नाटक है और कुछ भी नहीं है। और सुर नर मुनि सबके हरि के स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। तुलसी बाबा मानस में कहते हैं कि संसार के लोग स्वार्थ के कारण ही प्रेम करते हैं। निस्वार्थ प्रेम केवल परमात्मा करता है, बाकी संसार में कोई नहीं करता। और प्रेम का जो पहला अक्षर है वो प और र दोनों मिलकर के हुआ है। दोनों मिलकर के एक हुए हैं, मतलब जीवात्मा और परमात्मा के नित्य संबंध का जो नाम है वो प्रेम है। एक जीवात्मा का प्रतीक है, एक परमात्मा का प्रतीक है। जीवात्मा जो परमात्मा का अंश है, ऐसा तुलसी बाबा कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाश। हम जीव जो है भगवान के अंश हैं। तो जीवात्मा और परमात्मा के नित्य मिलन, नित्य संयोग का नाम प्रेम है। और एक दूसरा भाव यह भी है, एक संत भगवान कहते हैं कि देखो प्रेम और प्यार में क्या अंतर है। प्यार वो है हमारे पास जो भी चीज है। अब जैसे हमारे पास है कुर्ता, किसी ने हमको बड़े प्यार से दिया तो हमने पहन लिया। हमारे पास कुंडल है, माला है, अचला है, कुर्ता, जो भी है, संपत्ति है, जो भी चीज है, हमारे पास जो वस्तु है, जो पदार्थ है,
हम अपने प्रेमी की प्रसन्नता के लिए वो उसे सौंप दे, इसका नाम प्यार है। जो चीज हमारे पास है वो अपने चाहने वालों को दे देना, ये प्यार कहलाता है। और अपने आप को दे देना, ये प्रेम कहलाता है। फिर वहां वस्तु की बात नहीं रह जाती, अपने आप को समर्पित कर देना। जैसे गोपियां भगवान से प्रेम करती थी, उनका श्रृंगार भी भगवान के लिए होता था। वो भोजन भी इसलिए करती थी क्योंकि भगवान का भजन कर सके इस देह से। वो काजल लगाती थी, केस संवारती थी, नृत्य करती थी, गाती थी, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। मतलब अपने आप को सौंप देना ये प्रेम है, और अपने पास जो वस्तु है, जो पदार्थ है, उसको दे देना ये प्यार है। बस इतना अंतर है। मनु जी महाराज शत्रुपा मैया भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, वचन दिए कि त्रेता युग में जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब मैं आपका पुत्र बनकर के आऊंगा। और वही नारायण चतुर्व्यूह रूप में कल की कथा में अयोध्या में दशरथ के पुत्र बनकर के प्रकट हुए। जब रावण का बहुत अत्याचार बढ़ने लगा, रावण जब राजा बना तो आज्ञा दिया कि जहां जहां देनो देश दुज पावहि, नगर गांव पुर आग लगावहि। जिस गांव में, जिस देश में, जिस परिवार में, जिस घर में देखना कि गौ माता की सेवा हो रही है, उसमें आग लगा देना। देखना जिस गांव में, जिस क्षेत्र, जिस मोहल्ला में वेद पाठ हो रहा हो, उस गांव में, उस घर में आग लगा देना। यदि कोई यज्ञ कर रहा है तो उसमें विष्णवे स्वाहा, रामाय कृष्णाय स्वाहा, शिवाय स्वाहा नहीं, रावणाय स्वाहा, ऐसा होना चाहिए। और उनके अनुचरों ने ऐसा ही किया। तो जब जब होई धर्म के हानि, बाधहि असुर अधम अभिमान। आज भी कई लोग गाय पालना छोड़ करके क्या पाल रहे हैं बताओ? गौ पालन छोड़ करके कुत्ता पालन चालू कर रहे हैं। देखो वो जीव है, उसमें भी परमात्मा का वास है, इस बात का हम समर्थन करते हैं। भगवान उनमें भी है, लेकिन सबकी विधि अलग अलग है। जैसे माला मेरा ही, ये वस्त्र मेरा है, ये तिलक, ये कुंडल मेरा है, लेकिन सबका स्थान अलग अलग है। कुंडल का स्थान कान में है, तिलक का स्थान गाल पे है, माला का स्थान गर्दन में है। उसी प्रकार भगवान है सब में, एक एक जीव में है, लेकिन सबका स्थान अलग अलग है। एक संत कह रहे थे कि जिसके द्वार पर बकरी रहे, जितने दूर तक बकरी घूमती है, जहां जहां बकरी का पैर जाता है, वो स्थान इतना शुद्ध हो जाता है, मरुभूमि के जैसा हो जाता है। बोले पवित्र कब होगा? यदि कोई देशी गाय, भारतीय नस्ल की देसी गाय यदि 12 दिन तक उस जगह पर वास करे, तब जाकर के वो जगह पवित्र होता है। और संसार में एक कुत्ता ही ऐसा जीव है जिसके स्पर्श मात्र से गंगाजल भी अपवित्र हो जाता है कि नहीं? हाँ, जो गंगा बह रही है नदी के रूप में, वो अशुद्ध नहीं होती है। लेकिन यदि आप अलग से किसी पात्र में गंगाजल रखे हुए हैं, तो संत जन कहते हैं कि कुत्ता का स्पर्श उसमें हो जाए, वो गंगाजल भी अपवित्र हो जाता है, पूजा के योग्य नहीं रह जाता। मेरे कहने का अभिप्राय यह है
कि आप किसी के साथ द्वेष न करें, लेकिन गौ पालन अवश्य करें। क्यों? क्योंकि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। भगवान गौ माता की रक्षा के लिए, विप्र ब्राह्मण देवता की रक्षा के लिए, संत की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। विप्रदेन सुर संत हितलिंग मनुज अवतार। और ये पृथ्वी जिस पर हम लोग बैठे हैं, अपना कर्म करते हैं, ये पृथ्वी 7 चीजों पर टिकी हुई है। क्या बताओ? बताइए, क्या देख रहे हैं? झाजी बोल सकते हैं तो झाजी को बोलिए। अरे अच्छा, कथा रिकॉर्ड कर रहे हैं, यूट्यूब पर सुन लीजिएगा। छोड़िए भी कथा पे ध्यान रखिए। इन लोगों को लगता है कि मैं कथा कह रहा हूं तो मेरा ध्यान उधर नहीं है। अरे भैया, चीटी पैर में नूपुर बाजे वो भी साहब सुनता है। क्या लगता है कि चीटी पैर में नूपुर बाजे वो भी साहब सुनता है? ऐसा थोड़े कि हमें पता नहीं चलता। आपका ध्यान केवल कथा पर होना चाहिए, इधर उधर ध्यान न भटकाइए। क्यों? यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग। यह वक्त नहीं हिल डुलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह वक्त नहीं हिल डुलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह वक्त नहीं हिल डुलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह वक्त नहीं हिल डुलने का, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे। चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे। चाहे थाली लोटा बिक जावे, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे थाली लोटा बिक जावे, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, चाहे तन में अधिक बीमारी हो, चाहे तन में अधिक बीमारी हो, चाहे तन में अधिक बीमारी हो। प्रतिकूल चले नर नारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। आए नई बात हमारी हो, सत्संग करो सत्संग करो। आए नई बात हमारी हो, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। अपमान अचानक हो जाए, अपमान अचानक हो जाए, निज साथी सभी बिछुड़ जाए, साथी सभी बिछुड़ जाए। चाहे नित्य नई आफत आए, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे नित्य नई आफत आए, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। हे सुख संपत्ति के अगवानी, हे सुख
संपत्ति के अभिमानी, हे सुख संपत्ति के अभिमानी, हे सुख संपत्ति के अभिमानी, कर लो अचमन बहता पानी, कर लो अचमन बहता पानी, कर लो अचमन बहता पानी, कर लो अचमन बहता पानी। यहाँ चार दिनों की मेहमानी, सत्संग करो सत्संग करो। यह 4 दिनों की मेहमानी, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। व्यवहार सीखना है जिसको, व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको, व्यवहार सीखना है जिसको, व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको, अब पार उतरना है जिसको, सत्संग करो सत्संग करो। हम पार उतरना है जिसको, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर नहीं फिर मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह वक्त नहीं हिल डुलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह वक्त नहीं हिल डुलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर नहीं फिर मिलने का, पता नहीं भगवान को कब भगवान की कब कृपा होगी और ऐसा अवसर फिर मिलेगा। इसीलिए जो अवसर मिला है उसका भरपूर लाभ उठाइए। और भरपूर लाभ यह है कि आप तन से, मन से और वाणी से, कर्म से, मन से, वचन से भगवान से प्रेम का संबंध जोड़ करके कथा केवल श्रवण करिए, यही लाभ उठाना हो। तो हम निवेदन कर रहे थे कि ये पृथ्वी 7 चीज पर टिकी हुई क्या है, वो 7 चीज क्या क्या है? गोभिर्वेदैश्च विप्रैश्च। पंडित जी ये याद रख लीजिएगा, गोभिर्वेदैश्च विप्रैश्च, सतीभिः सत्यवादिभिः, अलुब्धादानशीलाश्च, सप्तैते धारयते मही। ये 7 चीज पर पृथ्वी, मही माने पृथ्वी, टिकी हुई है। वो 7 चीज क्या क्या है? गोभी, पहला है गाय। जब तक इस पृथ्वी पर एक भी गौ माता है, गाय है, तब तक ये पृथ्वी टिकी हुई है। गोभी वेदैश्च, और 4 वेद हैं, ऋग, यजुर, साम और अथर्व। इधर के जितने भी श्रोता हैं, आप में से कोई बतावे तो वेद कितने हैं? अच्छा, नाम बताओ तो 10 रुपया देंगे। कोई नाम बताओ, आप में से कोई नहीं, इनमें से माताएं बहनें जो हैं, इनमें से कोई बतावे 4 वेद कौन कौन से, 10 रुपया इनाम मिलेगा। अरे भाई कोई तो बताओ, बताओ। थैंक यू, लेकिन 10 रुपए का नोट अभी नहीं है, बाद में ले लेंगे। अभी नहीं है, खुला कराएंगे तो दे देंगे। अरे भैया बोल दिया दे दो, नहीं अभी रखिए, कोई बात नहीं बाबू, ले लेना और फिर हम ही को चढ़ा देना है, हॉस्पिटल पर चढ़ा देना। 4 वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। इन चारों
वेदों की जब तक संसार में प्रतिष्ठा है तब तक ये पृथ्वी टिकी हुई है। गोभि वेदैश्च विप्रैश्च, और संसार में जब तक एक भी निष्ठावान आचरण वाले ब्राह्मण हैं तब तक ये पृथ्वी टिकी हुई है। गोभि वेदैश्च विप्रैश्च सतीभिः सत्यवादिनी, और जब तक संसार में एक ही पतिव्रता स्त्री है तब तक ये पृथ्वी टिकी हुई है। सत्यवादिनी, और जब तक संसार में एक भी सत्यवादी व्यक्ति है तब तक ये पृथ्वी टिकी हुई है। अलुब्धा दान शीलाश्च, अलुब्धा दान का अर्थ यह होता है कि कई लोग दान करते हैं लेकिन दान करेंगे 1500 रुपया, किसी मंदिर में जाकर के 1500 रुपया, 1000, 2000, 5000 दान करेंगे और पंखा देंगे और पंखा पर पूरा खानदान का नाम लिखाएंगे। 1500 में पूरा खानदान आ गया। नाम भी कहां लिखाते हैं? पंखा में जो लटका रहे होता है, मतलब नाम भी वहां लिखाया जाए भैया हमारे पूर्वज लटके रहे। और जैसे पंखा स्विच दबाया तो घूमने लगा, ऐसे भैया घूमते रहो 84 लाख योनि में। इसका मतलब ये नहीं कि पंखा देने वाला का पूर्वज घूमता रहता है। मैंने केवल विनोद में ये बात कहा है, इसको अन्यथा न लीजिएगा। अलुब्धा दान शीलाश्च, इसका अर्थ यह हुआ कि लोग दान करें लेकिन दान के बदले कुछ उसे चाहिए नहीं। निस्वार्थ दान करने वाले जब तक है तब तक ये पृथ्वी टिकी हुई है। अलुब्धा दान शीलाश्च, शीलवान व्यक्ति, चरित्रवान, जिसका चरित्र बढ़िया है, ऐसा एक भी व्यक्ति जब तक संसार में है तब तक ये पृथ्वी टिकी हुई है। सुनाइए पंडित जी इसको। गोभि वेदैश्च विप्रैश्च सतीभिः सत्यवादिनी, अलुब्धा दान शीलाश्च सत्यते धार्यते मयि। ये 7 चीज पर पृथ्वी टिकी हुई है। तो इस पृथ्वी पर जब जब अत्याचार होता है तब तक भगवान का अवतार होता है। लेकिन वो भगवान है कैसे जो अवतार लेते हैं? भगवान शिव कहते हैं बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बर जोगी। वो भगवान कैसे है? बिनु पद चलई, बिना पैर के चलते हैं। सुनई बिनु काना, और बिना कान के सुनते हैं। कर बिनु करम, बिना हाथ के सारे कर्म करते हैं। करम विधि नाना, आनन रहित, और बिना मुंह के सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बर जोगी। भगवान बिना वाणी के बहुत सुंदर वक्ता हो। भगवान को प्रसन्न करने का बस 2 उपाय है। क्या? एक उपाय तो यह है कि आप यज्ञ मंडप बनावे, हवन कुंड बनावे और उसमें साकल्य तैयार करके अमुक अमुक देवता के नाम से उसमें आहुति डालें। ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद शभो विगुण सर्वतस्तत्वात्यतिष्ठत्साङ्गुलं नारायणाय स्वाहा, रामाय स्वाहा, कृष्णाय स्वाहा।
तो आप लोग यहाँ यज्ञ मंडप बनाए हैं ना, और बहुत सारी माताएं बहनें भाई बंधु परिक्रमा भी लगाते हैं, लगाना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि परिक्रमा लगाने से बहुत लाभ होता है। क्या यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च, परिक्रमा लगाने से पाप नाश होता है। और केवल इस जन्म का नहीं, जन्मांतर कृतानि च, दूसरे जन्म के भी जो पाप होते हैं वो परिक्रमा लगाने से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए परिक्रमा अवश्य लगानी चाहिए। तो यज्ञ नारायण भगवान की प्रसन्नता के लिए, नारायण विष्णु राम शिव कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम लोग क्या करते हैं? आहुति डालते हैं, साकल्य तैयार करते हैं। तो एक तो यह उपाय है भगवान की प्रसन्नता का, और दूसरा उपाय यह है कि आप यज्ञ मंडप पर जो कुछ ले जाते हैं, जो आहुति में पड़ गया सो पड़ गया, और जो बच गया सो ब्राह्मण देवता के आहा, मतलब ब्राह्मण देवता को दे दो। यदि ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो जाए तो समझो भगवान भी प्रसन्न हो गए, और यदि ब्राह्मण देवता दुखी रह गए तो समझो आपकी सारी पूजा बेकार हो गई। क्यों? क्योंकि नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगद्भिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान को ब्रह्मण्य देव कहा गया है। भगवान ब्राह्मण को अपना इष्ट मानते हैं, अपना ईश्वर मानते हैं, अपना आराध्य मानते हैं। यदि ब्राह्मण प्रसन्न हो गए तो समझिए भगवान प्रसन्न हो गए, और यदि ब्राह्मण दुखी हो गए तो समझिए भगवान भी दुखी हो गए। इसलिए ब्राह्मण को प्रसन्न रखिए। मतलब ये हुआ कहने का संकेत यह है कि खूब बढ़िया से खिलाइए पिलाइए क्या ब्राह्मण देवता से, बढ़िया बढ़िया भोजन है ना, कोई कमी हो तो बताइए। आप लोग प्रसन्न होंगे तभी तो आपका कल्याण होगा, और आप प्रसन्न होंगे बढ़िया बढ़िया पाने से। इसलिए बढ़िया बढ़िया पाइए, और हम सब के आराध्य देव ब्राह्मण को देख रहे, सारे ब्राह्मण एक तरफ, एक ब्राह्मण एक तरफ, ये सब पे भारी पड़ते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्यकाय च, भगवान ब्राह्मण्य देव है। विप्रधेनु सुर संकहित, भगवान का अवतार भी ब्राह्मणों की रक्षा के लिए ही हुआ। लेकिन आजकल तो ब्राह्मण स्वयं अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे। क्या? ना जनेऊ पहनते, ना शिखा रखते हैं, ना सूत्र रखते हैं, ना तिलक लगाते हैं। जितने लोग इस बार दीक्षित हुए हैं, चाहे वो राम मंत्र लिए हों, शरणागति मंत्र लिए हों, अथवा भगवती मंत्र लिए हों, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि तिलक जरूर लगाइए। बिना तिलक का चंडाल रहता है। जिसके भाल पर तिलक नहीं रहे, मानो उसका भाल कैसा है तो श्मशान भूमि के जैसा। इसलिए तिलक अवश्य होना चाहिए। बिना तिलक का चंडाल रहता है। तिलक जरूर लगाइए। सूरज जी आप भी लगाइए, बिना तिलक का नहीं रहना चाहिए। हाँ, जो तिलक आप लगाते हो, ऐसे जो वैष्णव जो हमसे दीक्षा लिए हैं उनको इसी प्रकार तिलक लगाना। इतना मोटा ना हो तो कोई बात नहीं, लगाना नियम तो यही है कि जैसा गुरु जी लगावे चेला वैसा ही लगावे। लेकिन यदि उतना मोटा नहीं लगा सकते तो कम से कम एक लकीर खींच करके, हाँ अभी मैं चर्चा करूंगा कि बहुत सारे लोग दीक्षित हुए, आज भी बहुत बहनें माताएं भाई बंधु दीक्षित हुए हैं, कल परसों भी होंगे, आगे भी होंगे, और जो पीछे भी हुए हैं। जब हम श्री शिवकांत झा जी के यहाँ कथा कहने आए तो वहां भी बहुत सारी माताएं बहनें बुजुर्ग लोग सब दीक्षित हुए थे। ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहां तक हमारी आवाज जा रही है और सोशल मीडिया के माध्यम से जितने लोग इस कथा को सुन पा रहे हैं अथवा सुनेंगे कभी, हाथ जोड़ करके सबसे विनम्र प्रार्थना है कि बिना तिलक का आपको नहीं रहना चाहिए।
तीन प्रकार के तिलक हैं। एक ऊर्ध्वपुंड है, एक त्रिपुंड है और एक बिंदी है। तो यदि कोई दीक्षा नहीं लिए हैं अभी तक तो बिंदी ही लगाइए, कोई नहीं। जो भगवान शिव को मानते हैं, जो भगवान शिव की दीक्षा लिए हैं, उन्हें त्रिपुंड धारण करना चाहिए। और जो वैष्णव है अथवा वैष्णवी परंपरा को मानते हैं, राम कृष्ण को मानते हैं, नारायण विष्णु को मानते हैं, उन्हें ऊर्ध्वपुंड तिलक धारण करना चाहिए। भागवत में वर्णन आया है, यमदूतों ने जब यमराज से पूछा कि नरक में किसको किसको लाना है और किसको नहीं लाना है, तो यमराज ने कहा कि देखो, जिसके मस्तक पर चंदन ना हो, जिसके गले में तुलसी की माला ना हो, जो भगवान गुरु संत को देख करके झुकते ना हो, जो अपने हृदय में भगवान का ध्यान न करता हो, उनको घसीटते हुए लाना। और देख लेना कि जिसके भाल पर तिलक है, गले में तुलसी की माला है, वैष्णव है, तो उसको दूर से ही प्रणाम कर लेना। उसका फैसला भगवान करेंगे, उसका फैसला हम नहीं, भगवान करेंगे, जो हमारे भी ईश्वर है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जितने लोग दीक्षित हुए हैं, बिना तिलक का आपको नहीं रहना चाहिए। जो दीक्षित नहीं भी है वो भी तिलक लगाएं। तिलक भगवान का स्वरूप है और विशेष चर्चा करेंगे इस पर। तो हम निवेदन ये कर रहे थे कि जब पृथ्वी पर बहुत अत्याचार बढ़ने लगा और सभी देवी देवता लोग, पृथ्वी मैया सहित ब्रह्मादि देवता विचार करने लगे कि कहां पाइए प्रभु करिए पुकारा, पूर्वे कुंठ जान कह को का पय निधि बस प्रभु सो। कोई कहते हैं कि भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, कोई कहते हैं भगवान वैकुंठ में रहते हैं, कोई कहते हैं भगवान मंदिर में रहते हैं। जब सभा लगी होती है तो बहुत सारे लोग सभा में होते हैं, सब अपना अपना मत रखता है। सभी देवी देवताओं ने अपना मत रखा। भगवान शिव मैया पार्वती को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं, तेही समाज गिरिजा में रहे, अवसर पाई बचन एक कहे। हे गिरिजा, उस समाज में, उस सभा में मैं भी बैठा था। जब मेरा नंबर आया, मुझे मौका मिला, तो मैंने भी अपने मन के भाव को कहा। भगवान शिव कहते, मैंने क्या कहा? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन भगवान दिखाई क्यों नहीं देते? ठीक उसी प्रकार जैसे हर एक लकड़ी में आग रहती है, पर आग दिखाई नहीं देती। आग कब दिखाई देती है? जब एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी से खींचते हैं, तब जाकर के उस लकड़ी में जो छुपी हुई आग है वो प्रकट हो जाती है। जिस प्रकार दूध के एक एक बूंद में घी रहता है पर दिखाई नहीं देता, पर जब उसको विधि पूर्वक निकालने का प्रयत्न करते हैं तो उसमें से घी निकल जाता है। उसी प्रकार भगवान कण-कण में रहते हैं पर दिखाई नहीं देते। उनको देखने के लिए नजरिया होना चाहिए, दृष्टि होनी चाहिए। भैया, वो दृष्टि मिलेगी कैसे? तो श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। गुरु जी की कृपा से आपको दिव्य दृष्टि मिलेगी, और जब दिव्य दृष्टि हो जाएगी तभी भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन होगा। तुलसी बाबा मानस की कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, मैंने भगवान के अवतार के जितने भी कारण थे सब बताए। अब आपको भगवान के अवतार की कथा सुना। भगवान अवतार लेते क्यों हैं? क्यों अवतार लेते हैं भगवान? धर्म की
की जब हानि होने लगती है, अधर्मों का बोलबाला बढ़ जाता है, अधर्मियों का बोलबाला बढ़ जाता है। गाय की खूब सेवा करिए, ऐसा हम निवेदन कर रहे थे। और यदि गाय आप नहीं पाल सकते तो कम से कम गोग्रास के लिए अपने घर से कुछ अन्न, कुछ घास, जहां गौ पालन होता है वहां दान कराइए, गौ माता की सेवा कराइए। ये भी गौ पालन जैसा ही धर्म प्राप्त होता है। भगवान अवतार लेते हैं, अवतार से मिलता जुलता एक शब्द है अवतरणिका। संस्कृत में अवतरणिका का अर्थ होता है सीढ़ी। सीढ़ी से लोग चढ़ते भी हैं और उतरते भी। सीढ़ी से लोग चढ़ते भी हैं और उतरते भी हैं। मान लो एक छत पर कोई ऊपर बैठा और सीढ़ी लगी हुई है। यदि हमारे पैर में ताकत है, जाने का सामर्थ्य है, बल है देह में, तो हम चले जा सकते हैं। उनसे यदि हमको काम है तो हम सीढ़ी पर चढ़ के उनके समीप पहुंच सकते हैं। और यदि हमारे पैर में बल नहीं है, हमारा देह कमजोर है, हमारे देह में सामर्थ्य नहीं है, जय जय श्री राम, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। तनी और प्रेम से। एकादशी व्रत हम किए, आप लोग नहीं। अच्छा, कौन कौन किए? हाथ उठाइए तो। इतने लोग किए, अच्छी बात है, करनी चाहिए। अच्छा, कोई बात नहीं, जो व्रत करते हैं वो तो करते ही हैं, और जो व्रत नहीं कर पाते हैं उनके लिए एक उपाय है। आपको भी व्रत के जैसा ही फल मिलेगा। जितने लोग सुन रहे हैं, गांठ बांध करके रख लीजिए इस बात को कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए किसी भी सूरत में। यदि आप व्रत करते हैं तो अच्छी बात है, और यदि नहीं कर पाते हैं किसी कारण से तो आपको कम से कम चावल नहीं खाना चाहिए एकादशी के लिए। कितने लोग चावल खा करके आए हैं? चावल दाल सब्जी, हाथ उठाओ। अरे शर्म ना करो, उठाओ। पीछे नहीं है, झूठ मत बोलिए, हम देख पा रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, और आप में से कौन कौन चावल खा के आए हैं? चलिए कोई बात नहीं, लेकिन प्रार्थना करते हैं एकादशी के दिन कम से कम चावल मत खाइए। दोष, बहुत दोष लगता है, पाप लगता है। आप लोग भी खाए हो, कोई बात नहीं। जो लोग व्रत करते हैं उनको तो नहीं ही खाना चाहिए, जो नहीं करते हैं उनको भी चावल नहीं खाना चाहिए। कम से कम एकादशी के दिन ऐसा व्रत तो करिए। इसको रोटियां एकादशी कहते हैं अपने यहाँ, मतलब रोटी पा लीजिए। रोटी साग, साग माने सब्जी, रोटी साग दूध ये सब पा सकते हैं। ऐसे व्रत जरूर करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी, हर एक दृष्टिकोण से स्वस्थ रहने के लिए सप्ताह में कम से कम एक दिन भूखा रहना चाहिए। भैया सरकार भी कर्मचारियों को एक दिन की छुट्टी देता है, तो आप भी तो पेट को एक दिन के लिए शांत रहने दो, छुट्टी दो। हाँ, इसमें डालते जाते हो, डालते जाते हो, डालते जाते हो, जो मिलता है, जलेबी मिले, रसगुल्ला मिले, जो मिले सो डाल देते। सप्ताह में स्वस्थ रहने के लिए कम से कम एक दिन उपवास रखना चाहिए। क्रोध को शांत करने के लिए कम से कम प्रतिदिन आपको 1-2 घंटा मौन व्रत में रहना चाहिए। आजकल लोग बड़े चिड़चिड़े हो गए हैं, बात बात पर उठ जाते हैं, बात बात पर लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। जिनको बहुत क्रोध आता हो, शिव पूजन जी, उनको मौन व्रत धारण करना चाहिए।
पहले हम बहुत गुस्सा करते थे, अब तो उतना नहीं करते हैं, पहले बहुत करते थे और हमको बड़ी हानि होती थी, क्योंकि क्रोध कर ही जीव धर्म ही दूरी, क्रोधी व्यक्ति धर्म से दूर हो जाता है। जब हमारे देह में क्रोध आता है ना तो हम धर्म से दूर हो जाते हैं। पहले हमको बहुत क्रोध आता था, आज से 11-12 साल पहले की बात बता रहे हैं। तो एक दिन बड़े विनम्र होकर के हम श्री दादा गुरु जी के पास गए। तीर्थराज प्रयाग में हम लोग उस समय कल्पवास कर रहे थे। हमने दादा गुरु जी का पैर पकड़ करके निवेदन किया कि सरकार कोई आशीर्वाद दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारा क्रोध दूर हो जाए। दादा गुरु जी ने कहा कि जाओ और संगम जी में 135 डुबकी लगा लेना, तुम्हारा क्रोध शांत हो जाएगा। सच्ची बात बताता हूँ, उनकी बात मान करके 135 डुबकी ऐसे हमने लगाया, 151 डुबकी लगाया और उस दिन से उनकी कृपा हुई, संगम जी की कृपा हुई, गंगा यमुना सरस्वती की कृपा हुई, गुरुजनों संतों की कृपा हुई और हमारा क्रोध बहुत शांत हो गया। संतों की वाणी में, शास्त्रों की वाणी में, महापुरुषों की वाणी में यदि निष्ठा होगी तो आपका कर्म जो है सफल होगा, और यदि निष्ठा नहीं होगी तो कर्म असफल हो जाएगा। हम निवेदन यह कर रहे थे कि यदि छत के ऊपर कोई बैठा है और आपको उसके समीप जाना है तो आपका देह स्वस्थ होना चाहिए, आपके देह में, आपके पैर में, आपके शरीर में बल होना चाहिए, तो आप सीढ़ी पर चढ़ के उसके समीप पहुंच सकते हैं। और यदि आप जाने के काबिल नहीं हैं, मैं आ तो गया तेरे दर पे ओ दाता, मैं आ तो गया तेरे दर पे ओ दाता, मगर सिर झुकाने के काबिल नहीं हूँ, मगर सिर झुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। ये माना कि दाता हो तुम ही कुल जहां के, ये माना कि दाता हो तुम ही कुल जहां के, मगर कैसे झोली में फैलाऊं आके, मगर कैसे झोली में फैलाऊं आके, जो पहले दिया है, जो पहले दिया है, जो पहले दिया है, जो पहले दिया है, वही कम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ, उसी के निभाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तुमने अदा की मुझे जिंदगानी, तुमने अदा की मुझे जिंदगानी, तुमने अदा की मुझे जिंदगानी, तुमने अदा की मुझे जिंदगानी,
कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। जवानी की चाहत पे खुद को मिटाया, जवानी की चाहत पे खुद को मिटाया, जवानी की चाहत पे खुद को मिटाया, जवानी की चाहत पे खुद को मिटाया। तेरा नाम हर जुबां पे न आया, तेरा नाम हर जुबां पे न आया, तेरा नाम हर जुबां पे न आया, तेरा नाम हर जुबां पे न आया। गुनहगार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, गुनहगार हूँ मैं, सजावार हूँ मैं, गुनहगार हूँ तेरा सजावार हूँ मैं, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। यही मांगता हूँ मैं सिर को झुका लूँ, यही मांगता हूँ मैं सिर को झुका लूँ, यही मांगता सिर को झुका लूं, यही मांगता हूँ मैं सिर को झुका लूं। तेरा दीदार एक बार जी भर के पालूं, तेरा दीदार एक बार जी भर के पालूं। सिवा दिल के टुकड़े के, 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 ओ मेरे दाता, सिवा दिल के टुकड़े के, ओ मेरे दाता, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है मुझे इतना, तेरी मेहरबानी का है मुझे इतना, तेरी मेहरबानी का है मुझे इतना, तेरी मेहरबानी का है मुझे इतना। चश्मे उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हम निवेदन ये कर रहे थे, भगवान से सभी देवी देवताओं ने जब निवेदन किया प्रेम पूर्वक, तो भगवान आने का वचन देते हैं।
अब तक तो हमने भगवान के अवतार के कारण की कथा सुनी, लेकिन अब भगवान के अवतार की कथा श्रवण करेंगे। जब हमारे पास बल बुद्धि विवेक ना हो तो हम भगवान से प्रार्थना करें क्या? नहीं विद्या नहीं बाहुबल। सरकार मेरे पास ना तो विद्या है, ना बाहुबल है, ना आत्मबल है, कुछ भी नहीं है, बस एक बल है। क्या? हमने सुना है कि आप निर्बल के बलराम हैं। इस बात का बल है, इस बात का विश्वास है, भरोसा है। और जब इस प्रकार से जीव परमात्मा से प्रार्थना करता है तब भगवान अवतार लेते हैं, और यही भगवान का अवतार नाम रूप में हुआ अयोध्या। तुलसी बाबा कहते हैं अयोध्या के राजा दशरथ, जिनकी बड़ी महिमा है, वेद में उनका नाम गाया गया है, सब चीज से संपन्न है, लेकिन एक बात का दुख है। क्या? एक बार भूपति मन में माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला। दशरथ जी को बड़ा कष्ट हुआ, ग्लानि हुई एक बार कि हमें एक भी पुत्र नहीं है। गुरु जी के आश्रम में गए और गुरु जी के चरण पकड़ करके अपने सुख और दुख दोनों को सुनाया। आजकल के बहुत चेले ऐसे होते हैं जो केवल दुख सुनाते हैं, सुख नहीं सुनाते। सुख के समय में गुरु जी को याद भी नहीं, और जब दुख का समय आता है तो गुरु जी को याद करते हैं। देखो भैया, नियम तो यही है कि दुख में कोई किसी को याद करता है, सुख में कौन किसका साथी होता है। सुख में कौन किसको याद करेगा? साथी तो लोग सुख के ही होते हैं, दुख में ना कोई, लेकिन याद दुख में ही करते हैं, सुख में नहीं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो फिर दुख काहे को। सुख में सुमिरन बना रहेगा तो दुख के आने का टाइम ही नहीं मिलेगा। इसलिए स्मरण करते रहिए, स्मरण करते रहिए। गुरु जी ने कहा कि धैर्य धारण करो राजन, तुम्हें 4 पुत्र होंगे। श्रृंगी ऋषि को बुलाकर के पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ नारायण भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट होकर के चरू देते हैं। दशरथ जी ने 3 रानियों में बांटा, रानियां गर्भवती हुई। धीरे 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 समय बीतता गया। चैत्र का महीना आया और चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में सूर्या में नवमी तिथि के दिन, ठीक दिन के 12 बजे। अच्छा, दिन कौन सा था वो बताओ। बताइए, जो बताएंगे उनको 100 रुपया मिलेगा, और 100 रुपये का नोट है मेरे पास, 10 का खुला नहीं था। आइए, भगवान का जन्म किस दिन को हुआ था? अब सब ऐसे सोच में पड़ गए जैसे कि बहुत ग्रंथ को पढ़े, सारे वेद पुराण को पढ़े, अरे याद नहीं आ रहा। पढ़े ही नहीं तो याद कहां से आया? अच्छा, गूगल में सर्च कर रहे हैं, सर्च करिए तो क्या आता? 10 जनवरी को भगवान किस दिन जन्म लिए थे, दिन कौन सा था? अब देख लो, गूगल बाबा से पूछिए कौन सा दिन था। बुधवार। देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। कोई बात नहीं, अरे 7 दिन में से 7 लोग खड़े हो जाओ,
7 लोग कर दिए हम हो जाओ, 7 ही दिन है, एक कोई दिन तो होगा नहीं। भगवान का जन्म मंगलवार को हुआ था। पहले में कहल कि आपने एक सैया छुट्टी के लेंगे। भगवान का जन्म मंगलवार को हुआ था। अभिजित मुहूर्त था, नवमी तिथि थी। गणित शास्त्र में 9 को पूर्णांक कहा जाता है। नौ को पूर्णांक कहा जाता है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्राम। भगवान का जन्म मंगल को हुआ था, इसलिए भगवान मंगल भवन अमंगल हारी है। मंगल तरणि कलिमल हरणि तुलसी कथार गुणाथ की, इसलिए भगवान की कथा भी मंगल करने वाली है। और भगवान मंगलवार को जन्म लिए, इसीलिए जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। भगवान का गुण भी मंगल कारक है और भगवान मंगलवार को जन्म लिए थे, इसीलिए अवधपुरी मंगलमय पावनी। भगवान का धाम भी मंगल है, नाम भी मंगल है, लीला भी मंगल है और गुण भी मंगल है। इसलिए भगवान मंगल भवन अमंगलहारी है, मंगल के भवन है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मंगलवार को जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति मंगल भवन हो जाएगा, तो भगवान है। नवमी तिथि को भगवान अवतार लिए। 9 पूर्णांक होता है, ऐसी गणना संत लोग करते हैं। कई लोग दीक्षा लिए हैं, तो आप वह भी सुन लीजिए कि दीक्षा के कुछ नियम हैं। पहला नियम, अच्छा कौन कौन लोग दीक्षित हैं हाथ उठाइए तो। और उठाइए, जितने लोग दीक्षित हैं सब हाथ उठाइए। ऐसा नहीं कि हमसे दीक्षित, मतलब कहीं भी दीक्षित हो तो हाथ उठाइए। हाँ मंत्र लो, ले लो, आज ही लिया है मंत्र। हाँ चलिए, अच्छी बात है। तो बाबू, दीक्षा का सबसे पहला नियम है गुरु और गोविंद में निष्ठा। आपके जो भी गुरु हों उनके चरणों में आपकी निष्ठा होनी चाहिए। आपके जो भी इष्ट हैं, आपके इष्ट के चरणों में आपकी निष्ठा होनी चाहिए, पहले। दूसरा, बिना तिलक का कभी भी नहीं रहना है, तिलक अवश्य लगानी है। तीसरा, गुरु जी ने जो आपको मंत्र दिया, दीक्षा दी, उस मंत्र का प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक जप करना। चौथा, कम से कम 27 माला भगवान नाम रोज जप करना है। गुरु जी ने जो मूल मंत्र की दीक्षा दी, बीज मंत्र, उसका कम से कम 108 बार एक जगह आसन पर बैठ करके नियम पूर्वक जप करना है। उसके बाद यदि आपके पास समय है तो 27 माला भी आसन पर बैठ करके ही जपिए। और यदि समय नहीं है किसी विशेष कारण से, तो आप चलते फिरते, उठते जागते, किसी भी काम को करते हुए जय सीताराम 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 जय सीताराम महामंत्र है हम लोगों का। तो हमारे जितने भी शिष्य होंगे उनका भी महामंत्र यही होगा, जय सीताराम 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 जय सीताराम। ये महामंत्र 27 माला कम से कम प्रतिदिन जपना। पांचवी बात, यदि कोई वैष्णव दिखाई दे, कोई संत दिखाई दे, कोई विप्र ब्राह्मण देवता दिखाई दे,
तो उनको श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। और किसी कारण से यदि आप मंत्र भूल जाते हैं, किसी कारण से, ऐसे भूलना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल लोग अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि कौन इस सबको याद रखता है। किसी विशेष कारण से आपने जो दीक्षा ली थी, मंत्र आप भूल गए, तो गुरु जी के समीप जाकर के पुनः विनम्रता पूर्वक उनसे मंत्र का ज्ञान प्राप्त करें। अथवा आजकल तो अब ये विधान शास्त्रीय विधान नहीं है, लेकिन आजकल लोगों के पास समय कहाँ, तो किसी प्रकार गुरु जी से संपर्क करके आप मंत्र को स्मरण कर सकते हैं। किसी प्रकार, ये विधान नहीं है, याद रखिएगा, ये विधान नहीं है। विधान तो यह है कि यदि आप किसी कारण से मंत्र भूल जाते हैं तो पुनः गुरु आश्रम में जाकर के विनम्रता पूर्वक गुरु जी से पुनः उस मंत्र का अभ्यास करें। लेकिन किसी कारणवश यदि जाने में समर्थ नहीं है तो आप किसी प्रकार से संपर्क साध करके आप उस मंत्र का स्मरण कर लें। प्रतिदिन गुरु जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी तस्वीर सामने हो, जहां आप ठाकुर जी को रखते हैं, गुरु गोविंद दोनों को साथ में रख सकते हैं, वहां रख करके गुरु जी की पूजा अर्चन करनी चाहिए। संभव हो तो प्रतिदिन गुरु जी के आश्रम में जाकर के उन्हें प्रणाम करना चाहिए। यदि संभव नहीं है तो कम से कम साल में एक दिन, जिस दिन गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाता है, आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन, श्रावण प्रारंभ होने से पहले आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, उस दिन कम से कम यदि सक्षम है तो गुरु आश्रम में जाकर के गुरु की विधि पूर्वक, नियम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ये नियम। और केवल ऐसा नहीं कि गुरु जी से दीक्षा ले ली, देह सिद्ध हो गया और गुरु जी को भूल गए, गुरु जी अपने काम में लग गए, हम अपने काम में लग गए। हाँ भैया, ऐसा मत करना, ये अध्यात्म का संबंध है। गुरु और शिष्य का संबंध देह के बाद भी होता है। देह के छूट जाने के बाद भी गुरु और शिष्य का संबंध रहता है। कई लोगों के मन में ये जिज्ञासा होती है कि यदि अशौच हो जाए, घर में कोई, घर में, परिवार में, समाज में कोई मर जाते हैं तो उस समय तिलक करे कि ना करे, तो तिलक किया जा सकता है, मंत्र का जाप भी किया जा सकता है, लेकिन मानसिक रूप से केवल जल से संबंधित कार्य नहीं होगा। आपके हाथ का नमक, आपके हाथ का जल जो है पूजा पाठ में उपयोग नहीं होगा। बाकी आप मंत्र को अभ्यास कर सकते हैं, मन से जप सकते हैं, पाठ इत्यादि कर सकते हैं। कुछ कुछ भ्रांतियां हैं हमारे यहाँ, हमारे समाज में फैली हुई। तिलक के बिना कभी नहीं रहना चाहिए, इसलिए भी क्योंकि देह का कब अंत हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जब देह का अंत हो जाए और भगवान के पास जाएंगे तो बिना तिलक का जाएंगे तो ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए बिना तिलक का कभी नहीं रहना चाहिए। गले में तुलसी की माला हर समय पहनी जा सकती है, किसी भी अवस्था में। मान लीजिए कोई वैष्णव है, हमारे पास चूंकि ऐसा केस आया था, हमारा एक शिष्य था, उनके पिता की मृत्यु हो गई, तो गांव भर के कुछ लोगों ने कहा कि आप कंठी छोड़ दीजिए, तो बेचारा छोड़ दिए। गांव में कुछ और लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आपको कंठी पहनना चाहिए, माला धारण करना चाहिए, तो बेचारा धारण कर लिया। बाद में जब गांव वाले बैठे, समाज के लोग बैठे, विचार हुआ कि क्या करना चाहिए। तो परंपरा बहुत प्रकार की होती है, सबकी अपनी अपनी मर्यादा, अपनी अपनी परंपरा होती है। मैं किसी परंपरा का अपमान नहीं करना चाहता, किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन हमारी परंपरा हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए हम अपनी परंपरा का प्रतिपादन करें, अनुमोदन करें। गुरु मुख से जो परंपरा प्राप्त हुआ है, हमारे आचार्य की जो परंपरा है, जिस मार्ग का अनुसरण हमारे आचार्यों ने किया, उसका पालन करना ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और परंपरा यह है कि जैसे मान लीजिए
एक लौकिक व्यवहार से इस का समाधान हो जाए। यदि किसी के पिता की मृत्यु हो जाती है तो क्या जनेऊ को छोड़ देते हैं? जनेऊ का त्याग तो नहीं करते, जनेऊ को धारण करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उनका अंत्येष्टि के बाद फिर से जनेऊ बदलता है, 4 दिन के बाद फिर से बदले, या 10 दिन के बाद क्षौर कर्म कराने के बाद फिर से बदले, फिर 1 साल के बाद 12 ये जो क्रम है ये अलग बात है। जिस प्रकार से एक यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद जनेऊ का त्याग मरते दम तक नहीं किया जाता है, उसी प्रकार एक बार वैष्णव गुरु से दीक्षित हो जाने के बाद कंठी का त्याग, माला का त्याग कभी किसी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि हम किसी की अंत्येष्टि क्रिया में जाते हैं और हमारी गर्दन जो माला है उसमें कपड़ा का अंश है धागा में, तो उसका परित्याग करके फिर से दूसरा धारण करना चाहिए। सोना इत्यादि में यदि गूंथा हुआ है तो उसका त्याग नहीं किया जा सकता, उसको केवल जल से अभिषुक्त करके अशुद्ध करके फिर से धारण किया जा सकता है। तो ये सब छोटी मोटी बातें हैं, आप इसको ध्यान में रखिए। नहीं, खोल करके कभी नहीं रखना चाहिए, बिना माला का कभी भी मत रहिए, एक क्षण भी नहीं। जैसे बिना जनेऊ का ब्राह्मण को एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए, बिना जनेऊ धारण किए जितने कदम चलते हैं उतने गो हत्या का पाप लगता है। उसी प्रकार जो वैष्णव होकर के बिना माला का रहते हैं उन्हें भी गो हत्या का पाप लगता है। बिना माला बिना तिलक का कभी नहीं रहना चाहिए। यदि बिना माला और बिना तिलक का रहा जा सकता था तो आपने कई वैष्णवों के संस्कार में देखा होगा, जब उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका देह पूरा हो जाता है तो उसे स्नान करा के फिर से तिलक लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता? हाँ, उसे तुलसी धारण कराया जाता है कि नहीं कराया जाता है? तो इसलिए हमारी परंपरा यह है, हमारे आचार्य ऐसा कहते हैं कि बिना जनेऊ का एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए। उसी प्रकार जो वैष्णव हो गए हैं विधिवत, उन्हें बिना माला का कभी नहीं रहना चाहिए। हाँ, अपवित्र यदि माला हो जाए, माला अपवित्र कहने का अर्थ यह है कि यदि हम संस्कार में, दाह संस्कार इत्यादि में भाग लेते हैं, उसका धुआं हमारे देह में लग जाता है और उस माला में यदि सूत्र है, सूक्त है, तो उसको अपवित्र माना जाता है, अशुद्ध माना जाता है। तुलसी तो अशुद्ध नहीं होती, लेकिन तुलसी चूंकि उस धागा में गुथी हुई है, इस कारण से उस माला को त्याग करके नवीन माला धारण कर लेना चाहिए। अब पता नहीं हमारे शिष्य लोग कितना याद रखेंगे। आइए 2 बार भगवान नाम कीर्तन करते हैं, फिर आगे चल सकते हैं। सीताराम जय सीताराम, 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 जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, मुरली मनोहर सीताराम, मुरली मनोहर सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय
एक माता जी ने दीक्षा ली, वैष्णवी दीक्षा। तो हमने कहा कि आप किसी कारण से यदि मंत्र भूल जाती हैं तो आपको सीताराम 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 जपना है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो उन्होंने कहा कि हमारे यदि पति का नाम हो तो ऐसी झंझट सामने आती है कभी कभी। मनुस्मृति में वर्णन आया है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहिए। किनका नाम नहीं लेना चाहिए? गुरु जी का नाम। ज्येष्ठ संतान का नाम, चाहे पुत्री हो या पुत्र हो, ज्येष्ठ संतान का नाम नहीं लेना चाहिए, इससे उसकी आयु कम होती है। पति का नाम नहीं लेना चाहिए, पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। अब भैया पत्नी के नाम नहीं लोगे तो बुलाओगे कैसे? आप बोलेंगे कि बच्चे के नाम से बुलाएंगे कि लम्मा के मम्मी। अरे भैया जब 1-2 साल के बाद होगा तब ना बुलाओगे, वो 1 साल कैसे काम चलेगा? तो उसके लिए आपके घर में उनका एक उपनाम होना चाहिए, भगवान से संबंधित। राधा कह लीजिए, श्यामा कह लीजिए, किशोरी जो कह लीजिए, जो भी नाम अच्छा लगे। अब जैसे हमारे कृष्ण जी कहते हैं सीताराम, अपनी पत्नी को सीताराम कहते हैं, अच्छी बात है। उस बहाने भगवान का नाम भी तो निकल जाता है, और भगवान का नाम किसी बहाने निकलेगा तो कल्याण ही होगा। भाय पुभाय अनख आलसो, नाम जपत मंगल दिसि दसो। तुलसी बाबा कहते हैं कि भाव से जपो, कुभाव से जपो, आलस्य से जपो, गिरते उठते जागते सोते, पतितम स्खलितम वा। गिरते हुए, उठते हुए, जागते हुए, चलते फिरते किसी भी परिस्थिति में भगवान का नाम लोगे तो कल्याण ही कल्याण होगा, मंगल ही मंगल होगा। क्यों? क्योंकि उनका नाम ही मंगल भवन मंगल है। तो पति का नाम नहीं लेना चाहिए, तो पति का कोई और नाम रख लीजिए। पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, ज्येष्ठ संतान का नाम नहीं लेना चाहिए, और गुरु जी का नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ, विशेष परिस्थिति में नियम बदल जाते हैं। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछ रहे कि आपके गुरुजी कौन है, कहाँ है, तो आप पहले बताइए कि हमारे गुरुजी का वो स्थान है, हमारा गुरुद्वार वो है, जहां भी हो। जैसे हमारे शिष्य कोई पूछे है कि आपका गुरुद्वार कहाँ है, तो क्या बताओगे आप? लहेरिया सराय में। हाँ, अभी तो हमारा स्थान लहेरिया सराय में ही है, VIP रोड में, बलभद्रपुर बंगाली टोला में। हम वहीं रहते हैं, वो भी कह सकते हैं। अथवा हमारा मूल स्थान पचाढ़ी है, तो आपका गुरुद्वार पचाढ़ी हुआ। अब वहां भी भैया एक नहीं 2 गुरु हैं, हमारे गुरुजी भी हैं। तो यदि कोई पूछे कि आप किनके शिष्य हैं, तो आपको कहना चाहिए कि परम पूज्यपाद श्री अनंत स्त्री विभूषित। अब इतना याद ना रहे तो फिर उसका भी नियम बता देते हैं। अनंत स्त्री विभूषित पूज्यपाद श्री मौनी बाबा के जो शिष्य हैं, श्रवण दास जी, उनके शिष्य हैं। अथवा श्री 108 श्री कह करके गुरु जी का नाम विशेष परिस्थिति में लिया जा सकता है। ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए। श्रवण दास महाराज या मौनी बाबा या फिर कोई भी महात्मा हो तो उनका नाम ऐसे नहीं लिया जा सकता। श्री 108 कह करके श्री 108 श्री जो नाम होगा वो दास जी महाराज, ऐसा बोलते नाम लिया जा सकता है। लेकिन विशेष परिस्थिति में, एक जगह कथा चल रही थी, कथावाचक जो थे वो एक भजन गा रहे थे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता। रघुपति राघव पतित पावन सीता। रघुपति राघव राजा
सीताराम जय सीताराम भज प्यारे मन सीताराम सीताराम जय सीताराम भज प्यारे मन सीताराम हरि बोल सीताराम जय सीताराम 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 सीताराम जय अब जिस दिन कथावाचक जी ये भजन गा रहे थे उससे 2 दिन पहले कथा में उन्होंने चर्चा की थी क्या पति का नाम नहीं लेना चाहिए, पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, ज्येष्ठ संतान का नाम नहीं लेना चाहिए। और संयोग से जिस दिन वो ये भजन गा रहे थे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, तो उनके पति का नाम संयोग से पतित पावन था। अब वो बेचारी बड़ी दुविधा में पड़ गई कि अब क्या करें, यदि बीच में छोड़ देते तो लय पूरा नहीं होगा, भजन गड़बड़ हो जाएगा, और यदि भजन पूरा करते हैं तो पाप लगेगा, दोष लगेगा। तो एक उपाय निकाला क्या, रघुपति राघव राजा राम रसना के पप्पा रघुपति राघव रसना के पप्पा। उनके ज्येष्ठ संतान का नाम रोशन रहा होगा या किसी संतान का नाम रोशन रहा होगा, तो माता जी ने बढ़िया उपाय निकाला कि ऐसा कह देंगे तो दोनों काम हो जाएगा, लय भी नहीं टूटेगा और भजन भी पूरा हो जाएगा, पाप भी नहीं लगेगा, है ना। बढ़िया उपाय था। तो एक माता जी से कह रही थी कि हमारे पति का यदि ये नाम है तो क्या करना चाहिए। देखो भैया, यदि पति का नाम है तो बाद में हुआ होगा, भगवान का नाम तो अनंत काल पहले से है, इसलिए भगवान का नाम लेने में यह विचार नहीं करना चाहिए। बाकी सामान्य जीवन में ये विचार किया जा सकता है, पर भगवान के नाम की बात जहाँ आवे वहाँ ये विचार नहीं करना चाहिए। भगवान का नाम हर परिस्थिति में हर जगह लिया जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है, अब भगवान की बाल लीला के बाद विवाह लीला की कथा प्रारंभ होगी, तो हम मिथिला के हैं और हास्य विनोद जो है प्रधान है मिथिला क्षेत्र, हमारा क्रम नहीं टूटना चाहिए। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब माताएं गीत गाती है, खासकर हमारी मिथिला की जितनी माताएं होती है उनकी आदत होती है क्या, अब 10 माताएं बैठी जैसे भजन एक याद है, बरुआ के मैयो सुख है, तो सब जाने लेते के बाद किए थे, बरुआ के मैयो शुभ है, बरुआ के बापो शुभ है, सुबह के लगना शुभ है, शुभ आपने अनुभव किया होगा, और यदि नहीं किए हैं तो आगे करिएगा। जब 2, 4, 5 माताएं बैठी रहती हैं और उसमें से एक गीत कोई ऐसा उठा दी जो हर किसी को नहीं आता है, तो उसमें क्या करेंगी 4 माताएं, ऐसे करके, मतलब पता नहीं चलेगा आपको कि वो उनको आता नहीं है। उनका जो एक्सप्रेशन होता है
उनका वो हाथ रखना, आंख से देखना, मुंह पटपटाना, और जैसे वो पहली वाली बंद हो जाए तो एकदम सब पोल खुल जाता है। अच्छी बात है, ऐसा विनोद है अपने यहाँ। ऐसा ही एक बार स्कूल में विद्यार्थी को मास्टर साहब ने कहा कि उठो। बेचारा उठा, बोला कि 8 कान पढ़ के सुनाओ। आज किया था याद करने के लिए, तो बेचारा सुनाया। 8 कान 8, 8 दूनी 14, सॉरी 8 कान 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 पंचे 40, 8 7 32। वही है, गलत नहीं पढ़ रहा। गलत पढ़ रहा। अच्छा ठीक है गुरु जी, अब सही पढ़ते। वो बेचारा ऐसे उसको आता नहीं था, तो उल्टा सीधा कुछ नहीं पढ़ता था। आप लोगों को लगा होगा कि हमको नहीं आता है, नहीं आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। 8 कान 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 छके 36 नहीं 48, 8 7 अट्टी अट्टी तो मास्टर ने बोला कि क्या पढ़ रहे हो? बोले गुरु जी भले हमको गिनती नहीं आती, लेकिन लय नहीं टूट रहा है। पढ़ते बच्चे जो होते हैं, बचपन में हम लोग पढ़ते थे, ऐसे एक सुर होता था। आजकल तो वो सब चीज नहीं रहा, नहीं तो पहले होता था। पहले के लोग थोड़े ऐसा प्रेम था सुर में। एक बड़ा दरवाजा होता था, बगल अगल के जितने बच्चे होते थे 3-4 बजे उसके मम्मी पापा उठा देते थे। आज उठाने जाओगे तो सर फोड़ देगा। उसके माता पिता उठा देते थे, और 10-5 घर के बच्चे एक जगह बैठ करके 4-5 बजे सुबह में खूब जोर जोर से पढ़ते थे कि याद होगा। जोर से पढ़ोगे तो याद होगा, और सच में याद होता था। अब आज के बच्चों को कुछ पूछो तो हाथ में एंड्रॉइड फोन है, ऐसे तुरंत गूगल बाबा से पूछा, गूगल बाबा बताओ राम जी का जन्म कौन दिन हुआ था? तो ये पंगु बना दिया सबको। कहीं ना कहीं जहां हमारा देश उन्नति की ओर जा रहा है, कहीं ना कहीं हम विचार करेंगे तो हमको पंगु भी बना रहा है। आधुनिक जितनी सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं हमको कमजोर भी कर रही है। हमारा मस्तिष्क कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि मस्तिष्क पर हम बल देते ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो तुरंत से मोबाइल निकाला, ऐसे करके कैलकुलेट कर दिया। नहीं, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। हम निवेदन कर रहे थे कि भगवान अवतार लिए कहाँ? अयोध्या में 9वीं तिथि को मंगलवार का दिन है, इसलिए भगवान का नाम मंगल भवन अमंगलहारी है। 9वीं तिथि मधुमास प्रीता सुदल पक्ष हरिप्रीता मध्य दिवस अभिषेक न घामा पावन काल लोक विश्राम। समस्त संसार को सुख प्रदान करने वाले भगवान श्री राम का जन्म हुआ। चारों तरफ आनंद की वर्षा होने लगी। लेकिन तिथि कौन सी थी? तो 9वीं तिथि। 9 जो होता है पूर्ण अंक होता है। कैसे? इसको एक गणितकार कहते हैं कि 9 का पहाड़ा पढ़िए तो अंक जोड़ घटाव करने के बाद अंत में 9 ही आएगा। कैसे? 9 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18। कैसे लिखते हैं? 1 पर 8 18, 1 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 तिया, बोलो भाई, 27। 27 लिखेंगे कैसे? 2 पर 7, 2 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 होगा। 9 चौका 36। 36 कैसे लिखोगे? 3 पर 6, 3 और 6 को जोड़ोगे तो क्या होगा? हाँ 9 होंगे। 9 पचे 4 5 9, 9 छाके 5 4 9, 9 सत्ते 63, 6 3 9, 9 अट्ठे 72, 7 2 9, 9 नमा नाना गेलो सब नाना के पास ही टीचर बोले तैयार है। हम कल ना कमाए काश या नाना गेलो खास हमने कहा लो ए नाना साहब हमारा क्षमा करो, हमने कल वहाँ पत्नी पुत्री सबका जो हुआ 9वीं तिथि को हुआ। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता सुकल हरिप्रीता। हम लोग जो माला जपते हैं वो 108 मन का होता है। 108 माला जपने के पीछे भी बड़ा सुंदर भाव छुपा हुआ है। 108
बराबर 9 होता है। कैसे? 1 0 8 को जोड़िएगा तो कितना होगा? 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, और उसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 होगा। मतलब 108 बराबर 9, मतलब 9 पूर्ण होते हैं, पूर्णांक होते हैं, इसलिए 108 मन की माला जपी जाती है। बीच में कथा में बैठ करके बात न करिए, और ऐसा भी ना सोचिएगा कि हम देख नहीं पा रहे हैं, हम देखते रहते हैं। 108 इक्वल टू ब्रह्म होता है, 108 इक्वल टू 9 होता है, मतलब 108 जो होता है पूर्ण होता है। 108 माने सीताराम जी होता है। इसके पीछे बहुत बड़ा लंबा चौड़ा गणित है। अब सीताराम मिलकर के पूर्ण होते हैं। राम जी का जन्म तो हो गया, लेकिन अभी अपूर्ण है। भगवान जब सीता जी के साथ उनका ब्याह होगा तो जाकर के पूर्ण होंगे। राम में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर, रा और म। अच्छा, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बताओ? माँ बाप को ढकते हो भाई? हाँ, थैंक यू। एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। एक स्वतंत्र होता है, एक परतंत्र होता है। स्वतंत्र माने स्वर और परतंत्र माने व्यंजन। संसार में भी 2 तत्व हैं, एक जीव तत्व और एक ब्रह्म तत्व है। एक स्वतंत्र है, एक परतंत्र है। भगवान स्वतंत्र है। नारद बाबा कहते हैं मानस में, परम स्वतंत्र न सिर पर को। भगवान स्वतंत्र है और जीव परतंत्र है। स्वर वर्ण कौन कौन से है? आ आ ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व दीर्घ इत्यादि ये सब स्वर है। मतलब जिसकी सहायता में किसी अन्य वर्ण की सहायता, जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता में ली जाए वो स्वर कहलाता है। जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन में कहां से चालू होता है? क से। क से ज्ञ तक जो है व्यंजन वर्ण है। उसमें कितने नंबर में र आता है? 27वां अक्षर है र का। जैसे कवर्ग माने 5, क ख ग घ ङ, चवर्ग 5, तवर्ग 5, तवर्ग 5, पवर्ग 5, 25 हो गए। और य और र तो 25 2 27 हो गए। और र में किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है। आ जो है स्वर वर्ण का दूसरा वर्ण है। अ और आ, तो 27 और 2 29 हो गए। और मां 25वां अक्षर है व्यंजन वर्ण का। 25वां अक्षर जोड़ लीजिए। कवर्ग का 5 हो गया, क ख ग घ ङ। चवर्ग के 5 हो गए, च छ ज झ ञ। तवर्ग के ट ठ ड ढ ण। तवर्ग के त थ द ध न, प फ ब भ म। ये 25, 29 और 25 कितने हो जाएंगे बताओ जल्दी? जल्दी बताओ जल्दी। सबका मैथमेटिक्स कमजोर। अभी 14 मिनट के बाद 54, 25 और 29 कितने हो जाएंगे? 54। तो राम में जो 2 अक्षर हैं गणित की दृष्टिकोण से वो 54 हो गए। और सीता का गणित भी इसी प्रकार से करेंगे। सीता व्यंजन वर्ण का, सकार जो है व्यंजन वर्ण का कितने नंबर का अक्षर होगा? जोड़ो। कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, ये 25 हो गए। इसको साइड। या ना ला व तालव्य श मूर्धन्य श दंत स, तो 3 3 6 1 7 हो गए। 25 और 7 32 हो गए। और स में किसकी मात्रा है? दीर्घ इकार की मात्रा है। तो दीर्घ इकार स्वर वर्ण का चौथा वर्ण हो गया। कितने हुए? 32 ना। तो 32 और 4 कितने हो गए? 36। और उसके बाद क्या है? त है। त 16वां अक्षर होगा। कवर्ग के 5, चवर्ग के वही ना, कवर्ग के 5, चवर्ग के 5 10 हो गए। कवर्ग के 5 15 हो गए। और त 16वां अक्षर है। तो 32 4 36 और उसमें 16 जोड़ दीजिए, कितना होगा?
52 और त में किसकी मात्रा है? आकार की मात्रा है। ये कितने हो जाएंगे? 52 को 54, तो 54 और उसमें फिर 54 जोड़ दीजिए। 54 अक्षर राम के, 54 अक्षर सीता के, तो दोनों मिलके कितने हो गए? 108 हो गया। इसीलिए 108 इस कल को पूर्ण और श्री सीताराम जी मिलकर के ही पूर्ण होते हैं। इसलिए कभी भी जब ये तो बोलिए जय सिया राम। सीता जी और राम जी का जब परिणय उत्सव हुआ तब जाकर के जीवन पूर्ण होता है। इसलिए 108 मन की माला जपी जाती है। और भी बहुत सारे प्रमाण हैं। कभी भगवान की कृपा होगी तो हम तो चाहते ऐसा है, लेकिन हो नहीं पाता है कि किसी एक विषय पर 9 दिन बोलने का अवसर प्राप्त हो। अब भगवान की बाल ही लीला हो तो 9 दिन तक बाल लीला की कथा हो तो बड़ा आनंद आएगा, या विवाह लीला की कथा हो तो आनंद आएगा। अब भैया 9 दिन में बड़ा प्रेशर रहता है कि 9 दिन में पूरी रामचरितमानस की कथा कहनी है, तो बार बार ध्यान में आता है कि अरे वो कथा छूट जाएगी, वो कथा तो कहना पड़ता है। एक एक चौपाई का अर्थ जब सम्यक प्रकार से समझेंगे तो मानस जी बहुत आनंद प्रदान करते हैं, बहुत आनंद आएगा। सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप सबने मिलकर के यह दिव्य और भव्य कथा का आयोजन किया है। जितने लोग पढ़े लिखे, जिनको अक्षर का बोध है, तो रामचरितमानस का पाठ जरूर करिएगा, बड़ा सुख मिलेगा, बहुत आनंद आएगा। भगवान का जात कर्म संस्कार हुआ। संस्कार हमारे सनातन धर्म में कितने हैं बताओ? हमारा एग्जाम होने वाला, उसमें पूछ सकता है। अभी 28 तारीख से हमारा एग्जाम है, उसमें पूछ सकता है, उसको ध्यान में रखना। 16 संस्कार। संस्कार कितने हैं? 16 संस्कार हैं, जिसमें से 4 संस्कार ऐसे हैं जिसको जीव हम या आप देख नहीं पाते। 3 संस्कार जन्म के पूर्व और 1 संस्कार जिसको अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। ये 4 संस्कार के साक्षी हमने होते, बाकी जो 12 संस्कार हैं वो हम देख पाते हैं। कुल 16 संस्कार हैं। तो भगवान का जात कर्म संस्कार हुआ। नंदे मुख शराब करि जात कर्म सब तिन्ह, आटक धेनो वसन मनि नृप विप्रण कह दिन। ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया गया, सुंदर उत्सव मनाया गया। आइए भगवान की बाल लीला का एक भजन हम सब आप सब मिलकर के गाएंगे, उसके बाद भगवान की आगे की कथा होगी। हरे रंगीले राम लाला की, रसीले राम लाला की बधाई हो, बधाई हो। रसीले राम लाला की बधाई हो, रंगीले राम लाला की बधाई हो, बधाई हो। रंगीले राम लाला की बधाई हो, बधाई। सुहानी चैत की नवमी सुखद मधुमास है आया। सुहानी चैत की नवमी सुखद मधुमास है आया। सुखद मधुमास है आया। छबीले राम लाया के। सभी लोग ताली की सेवा करते हैं। छबीले
के बधाई हो बधाई हो रंगीले बधाई हो बधाई हो गजब की सावली सूरत लजाती कोटि कामों को गजब की सावली सूरत लजाती कोटि कामों को गजब की सावली सूरत लजाती कोटि कामों को गजब की सावली सूरत लजाई कोटि कामों को लजाती कोटि कामों को लजाई कोटि कामों को रसीले राम लाला के रसीले राम लाला के बधाई हो बधाई हो रंगीले सभी लोग प्रेम से गाओ। रसीले राम लाला के बधाई हो बधाई हो मुदित है आज कौसल्या अवध सुख सिंधु में उमड़ा मुदित है आज कौसल्या सिंधु में मुदित है आज कौसल्या अवध सुख सिंधु में उमड़ा अवध सुख सिंधु सुशीले राम लाला के हमारे राम जी बड़े सुशील हैं, बड़े छबीले हैं, बड़े रंगीले हैं, बड़े रसीले हैं और बड़े लाडले हैं, दुलारे हैं, प्यारे हैं। सुशीले राम लाला के सुशीले बधाई हो बधाई हो रंगीले राम लाला के बधाई हो बधाई रसीले राम लाला के बधाई हो बधाई हो सुमन सुर वृंद है बरसे नृपति दशरथ हृदय हर्षे सुमन सुर वृंद है बरसे नृपति दशरथ बरसे नृपति दशरथ हृदय हर्षे नृपति दशरथ लुभिले राम लाला की लुभिले संत कहते हैं राम जी का स्वरूप कैसा है, बड़ा लुभावना है। कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी भगवान को देखे तो पिघल
जाए उसका हृदय ऐसे है लुभीले, जय हो लुभीले राम लाला के हरि बोल बधाई हो बधाई हरि बोल राम लाला के बधाई हो बधाई हो लुटाते मोतिया राजा कनक मणि धेनु सब रानी लुटाते मोतिया राजा कनक मणि धेनु रानी कनक मणि धेनु सब रानी धेनु सब राम लाला के ऐसे नहीं, थोड़ा हाथ को ऊपर उठा के और मीठी मीठी ताली बजाते हुए गाओ। रंगीले राम लाला की हरि बोल बधाई हो बधाई मोदित मन नाचते मुनि पर बधाई कार है हरिपुर मुदित मन नाचते मुनि पर बधाई गा रहे हरिपुर। देखो भैया, आप लोगों के घर में, आप लोगों के आंगने में भगवान की आज बधाई गाई जा रही है। हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके गांव में सदैव मंगल ही मंगल हो। और जैसे भगवान के जन्म के समय में मंगल हुआ, अयोध्या में आनंद की वर्षा हुई, हम व्यास पीठ से श्री सीताराम भगवान से ही कामना करेंगे कि आपके घर में भी, आपके गांव में भी सदैव मंगल हो। मुनि मन नाचते मुनि पर बधाई गा रहे हरिपुर मुदित मन नाचते मुनि पर बधाई गा रहे हरिपुर। बधाई गा रहे हरिपुर बधाई गा रहे हरिपुर। अच्छा, बिना साज बाज का आप लोग बोलिए तो बधाई गा रहे हरिपुर का। पीछे से आवाज नहीं आ रही है। ललन जी आप वहां खड़े हैं हाथ में लाठी लेके, तब भी आवाज नहीं आ रही। बोलिए, सबको प्रेम से गाएंगे, आप लोग भी गाइए। बधाई गा रहे हरिपुर बधाई। अच्छा, अब आप लोग नहीं बोलेंगे, पुरुष वर्ग के लोग बोलेंगे। हाँ, आप लोगों की बारी है। कोषाध्यक्ष महोदय, आपकी भी बारी है। जय हम देख पा रहे हैं आपको। बधाई गा रहे हरिपुर। पाटल बांस ना बजे एक सेकंड बोल, एगो ईर घाट, एगो वीर घाट। चलो कोई नहीं, सब लोग प्रेम से मिलके गाए।
सभी लोग मीठी मीठी ताली बजा करके प्रेम से गाओ। मोदित मन नाचते मुनि बड़े बधाई गाए हरिपुर। मोदित मन नाचते मुनि बड़े बधाई गाए हरिपुर। बधाई गा रहे हरिपुर एक चीज आज तक मुझे आज का कथा का 5वां दिन। हरिपुर के कौन कौन है हाथ उठाइए तो। हरिपुर जिनका जिनका गांव है, जो हरिपुर के रहने वाले हो वो हाथ उठाए। अरे भैया हाथ उठाए रहो, इसका मतलब है बाकी लोग और गांव के। अच्छा तो ठीक है, एक काम करते हैं, T20 मैच हो जाए। हरिपुर की जितनी माताएं बहनें हैं वो पहले बोलेंगी, और उसके बाद हरिपुर गांव की जो नहीं है, जो इस गांव की बेटी है पर उनका ब्याह हो गया, बाहर या फिर जो बाहर से माताएं बहनें सुनने आई हैं वो बोलेंगी। देखते कौन आगे बढ़ता। बधाई हरिपुर के माताएं बहनें बोलेंगी। जिनका भी अभी, जिन बहनों का विवाह नहीं हुआ तो उनका घर तो अभी हरिपुर ही हुआ, और जो माताएं हैं उनका भी हुआ। बधाई गा रहे हरिपुर। अच्छा अच्छा, अब जो हरिपुर के नहीं है वो बोलेंगे बधाई गा रहे हरिपुर। अब भैया इसमें निर्णय कर पाना हमको थोड़ा कठिन लगता है कि किसको 1 नंबर दे, किसको 2 नंबर होता है ना। अच्छा दोनों मिल के गाओ तो देखते हैं, फिर आपकी कैटेगरी होगी। यदि आप जीतते हो तो आपको हम बधाई देंगे, ठीक है। बधाई गा रहे हरिपुर। अब पुरुष वर्ग के लोग गाएंगे बधाई गा रहे हरिपुर। कोई बात नहीं, हम आपके पक्ष में हैं भैया। आप लोग बोलते हो तो यही आपका आवाज रह जाता है और हमारा आवाज बहुत दूर दूर जाता है, इसलिए हम सबसे जीते। इसका मतलब हुआ जो जीतेगा उसको इनाम दिया जाता है, और हमारा इनाम यही है। आप लोग यदि इनाम देना चाहते हैं तो हम यही मांगेंगे, हमको यही इनाम दीजिए कि खोल और मस्ती में झूमते हुए फिर से गाएंगे। मोदी मन नाचते मोदी बधाई गा रहे हरिपुर। मुदित मन नाचते मुनि बधाई गा रहे हरिपुर। बधाई गा रहे हरिपुर। लाडले राम लाला के, लाडले राम लाला के, दुलारे राम लाला के, दुलारे राम लाला के, प्यारे राम लाला के, प्यारे बधाई हो बधाई हो
बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मेरे राम की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मेरे राम की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मेरे राम की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मेरे राम की बधाई हो, बधाई हो, बधाई, मेरे राम की बधाई हो, बधाई हो, बधाई, मेरे राम की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मेरे राम की बधाई हो, मेरे राम की बधाई हो, बधाई मेरे राम की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मेरे राम की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मेरे राम की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मेरे राम की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मेरे राम की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मेरे राम की बधाई हो, मेरे राम की बधाई हो, मेरे राम की बधाई, बधाई हो बाबा। बोलिए भगवान के बधैया महोत्सव की। अरे आज लाला झूले रहे परे परे पालना, आज लाला झूल रहे परे परे पालना, आज लाला झूल रहे परे परे पालना, छठा को निहार जरा होश को संभालना, छठा को निहार जरा होश को संभालना, छठा को निहार जरा होश को संभालना, छठा को निहार जरा होश जय हो। संभालना, आज लाला झूल रहे परे परे पालना, आज लाला बड़े बड़े पालना, आज लाला झूल रहे परे परे पालना, आज लाला झूल रहे परे परे पालना, छठा को निहार जरा होश को संभालना, 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 आज लाला झूल रहे परे परे पालना, आज लाला झूल रहे परे परे पालना, आज लाला झूल रहे परे परे पालना, आज संतन ही मौज बड़ी देखे बार बार है, संतन ही मौज बड़ी देखे बार बार है, संतन ही मौज बड़ी देखे बार बार है, भूल गए प्रेम रंग हो गए बलिहार है, भूल गए प्रेम रंग, भूल गए प्रेम रंग हो गए बलिहार है, भूल गए प्रेम रंग जो संत महात्मा आज तक भगवान के दर्शन के लिए बलिहार आए थे, आज जैसे सुना कि भगवान चतुर्भुज रूप में अवतार लिए हैं, तो आज से सब कुछ छोड़ छाड़ का भगवान को देख रहे हैं। संतन ही मौज बड़ी देखे बार बार है, संतन ही मौज बड़ी देखे बार बार है, भूल गए प्रेम रंग हो गए बलिहार है, भूल गए प्रेम रंग हो गए बलिहार है, बने रहे यही जान मनो रहे यही जान रहे और ख्याल का बनो रहे यही जान और छालना, छठा को निहार जरा होश को संभालना, छठा को निहार जरा होश को संभालना, छठा को निहार जरा होश को संभालना, आज लाला झूल रहे परे परे पालना, आज लाला झूल रहे परे परे पालना, आज लाला झूल रहे परे परे पालना, आज लाला झूल रहे परे परे पालना। भगवान की झांकी कैसी है संत कहते हैं, जय हो पीरी पीरी झगली और श्वेत श्वेत पहुँचिया, पीरी पीरी झगली और श्वेत श्वेत पहुँचिया, पीरी पीरी झगली और श्वेत श्वेत पहुँचिया, पीरी पीरी झगली और लत बाह प्यारी लगे नीलमणि कोचिया, लत बाह प्यारी लगे नीलमणि कोचिया, लत बाह प्यारी लगे
और संत कहते हैं पीली पीली झकुली और श्वेत श्वेत पहुंचिया, मतलब भगवान पीतांबर धारण किए हुए हैं और श्वेत श्वेत पहुंचिया है। हिलत बाह प्यारी लगे नीलमणि कोचिया, अरे नजर ना लगाना कोई, नजर ना लगाना कोई, नजर ना लगाना कोई, नजर ना लगाना कोई, संभल नजर डालना, संभल नजर डालना, छठा को निहार जरा उसको संभालना, छठा को निहार जरा उसको संभालना, छठा को निहार जरा उसको संभालना, छठा को निहार जरा। आज लला झूल रहे परे परे पालना, आज लला झूल रहे परे परे पालना। कभी कभी आपने देखा होगा जब कोई बच्चा पालने में झूलता रहता है या बिस्तर पर लेटा रहता है, ऊपर की ओर देखता है, वो किलकारी मार मार के खुद ही हंसता रहता है। ऐसे भगवान भी चारों भैया पालने में पड़े हुए और हंसते रहते हैं। हाँ बुआ कल फिर लाना के पाल, हाँ रोज ऐसे भी जा चुपके से। किलकारी देत भी हंस कैसे के बखानी है, किलकारी देत कैसे कैसे के बखानी है, किलकारी देत कैसे कैसे के बखानी है, किलकारी देत भी हंस कैसे के बखानी है। भगवान किलकारी दे रहे करके हंसते रहते हैं। कभी कहते हैं भगवान की छवि का बखान कैसे करूं, बताना कवित सके चित्त बीच जाने है, बताना कवित सके चित्त बीच जाने है, बताना कवित सके चित्त बीच जाने है। मेहनत करिए थोड़ा। अरे बताना कवित सके चित्त बीच जाने है। कभी कहते हैं भगवान की छवि का वर्णन मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए मेरे पास ऐसी कोई कविता नहीं है जो भगवान की छवि का आप वर्णन कर सके। चित्त बीच जानिए, बस चित्त के हृदय में चित्त के बीच में भगवान विराजमान है। मोहिनी सितार रहो, मोहिनी सितार रहो, मोहिनी सितार रहो, राजा जो को लाल मोहिनी सितार, मोहिनी सितार रहो, राजा जो को लालना, मोहिनी सितार रहो, राजा जो को लालना। छठा को निहार जरा उसको संभालना, छठा को निहार जरा उसको संभालना, छठा को निहार जरा उसको संभालना, छठा को निहार जरा उसको संभालना। आज लला झूल रहे परे परे पालना, आज लला परे परे पालना, आज लला झूल रहे परे परे पालना, आज लला झूल रहे परे परे पालना, आज लला झूल रहे परे परे पालना, आज लला झूल। सभी लोग अपने हृदय के पालने में भगवान को झुलाइए। आज लला झूल रहे परे परे पालना, आज लला झूल रहे परे परे पालना, आज लला झूल रहे परे परे पालना, आज लला झूल परे परे पालना। बोलिए पालन बिहारी भगवान की जय। भगवान पालने में विहार करने, भगवान पालने में झूल रहे और भगवान की बाल लीला इसी प्रकार से देख देख करके सारे लोग, सारे अयोध्या के नर नारी बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों भैया? भगवान की बाल लीला का वर्णन तुलसी बाबा ने बहुत सुंदर शब्दों में मानस में किया है। भगवान जब कुछ बड़े से हुए, प्रतिदिन मैया कौशल्या भरत का श्रृंगार करती है, कई मैया राम का श्रृंगार करती हैं और सुमित्रा मैया
लखन लाल और शत्रुघ्न लाल का श्रृंगार करती है और भगवान इसी प्रकार से अपने बाल लीला से सभी अयोध्या के नर नारियों को आनंदित करते रहते हैं। भगवान की मुख्य रूप से 5 लीला मानस जी में है। एक बाल लीला है, राह लीला है, वन लीला है, रण लीला है और राज्य लीला है। ये 5 लीला है। भगवान की बाल लीला में भी, विवाह लीला में भी, भगवान की जितनी लीलाएं हैं सभी लीलाओं में एक एक व्यक्ति को मोह हुआ है। भगवान की बाल लीला में किसको मोह हुआ? कौशल्या जी को। यहाँ वहां दुई बालक देखा मति ब्रह्मोरथिमान विशेष। यहाँ वहां दुई बालक देखा, कौशल्या जी को मोह हो गया क्षण के लिए और कागभूषणी जी को भी मोह हुआ। भगवान की विवाह लीला में किसको मोह हुआ? ब्रह्मा जी को। निज करने कछुक कहो न देखे विधि भयो आचर्य विशेषी। भगवान की वन लीला में किसको मोह हुआ? जयंत को। और भगवान की रण लीला में किसको मोह हुआ? गरुड़ देव को। और भगवान की राज्य लीला में किसको मोह हुआ? वशिष्ठ देव को। मुख्य रूप से भगवान की 5 लीलाएं और 5 लीलाओं में एक एक लोगों को मोह हुआ है। भगवान की बाल लीला इतनी प्यारी सी है, एक एक अंग की उपमा, एक एक अंग का वर्णन तुलसी बाबा ने कवितावली में किया है। कवितावली का एक आध पद सुने, उसके बाद भगवान की आगे की कथा हम श्रवण करेंगे। बरदंत की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव फूलन की। चपला चमके घन पीछ जगे छवि मोती नमाल अमोलन की। घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की। न्योछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की। कवितावली में भगवान की सुंदर बाल लीला का वर्णन करते हुए तुलसी बाबा कहते हैं, बरदंत की पंगति कुंद कली। भगवान के दांत कैसे? किसी का दांत बड़ा रहता है, छोटा रहता है, हटा हटा रहता है, किसी का दांत गंदा रहता है। दांत दिखाओ मुझे। ब्रश करते हैं आप लोग, दातुन करते हैं लोग, सब लोग करते हैं। जो नहीं करते होंगे वो हंसेंगे। जो दातुन रोज नहीं करते वो हंसेंगे और जो करते हैं वो नहीं हंसेंगे। अब जबरदस्ती हंसी को भला कैसे छुपाओगे? रोज करना चाहिए, दांत साफ रखना चाहिए। आप किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी पदाधिकारी के पास जाते हैं, आज तो कई लोग क्या करते हैं, पान खाते हैं, गुल खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, पराग खाते हैं, रजनीगंधा खाते हैं और खा करके दांत बेकार कर लेते हैं। तो वीरेंद्र जी है कि नहीं? नहीं करे एमरो छथि चैट करना हो जैसा। एक बड़ नीक गायक छला, बुझलो, बड़ नीक गबै छला, लेकिन जखन गबै छल कि दुर्गा मुँह अमृत के वर्षा होइत रहै छै। मतलब बुझलियै ना, आप देने रहोगे मुँह तऽ कनि मनि निकलिए जेतै, तैं ओ गेनाइए छोड़ि देलक। अब छठि की नहीं छै संसार में से नहीं खेबाक चाहिए। मुँह भगवान का इतने सुंदर बनेलखिन उल्टा पुल्टा चीज खा के दांत बर्बाद नहीं करके चाहिए। आबना जे इच्छा हुए से करू। गोनू झा के बेटी माटि खाई छनि, बुझलहुँ,
तो क्यों जाके कहल कि हे दोनों बाबू बेटी माइट खाई है, तो कहल कि अपने पेट में दर्द देते हैं, कुछ के मरती तखन बुझती। बुझलो तो तैं नहीं खेबा के चाही, अपना जे चावल भगवान जे मन करे से करू। हमरा कि हम तो मुसाफिर छी, बात मानो या न मानो, खुशी आपकी, हम तो मुसाफिर है, अपने घर जाएंगे। हमारा तो काम है, आप लोगों ने मुझे जिस पद पे बिठाया है, हमारा कर्तव्य बनता है, ये हमारा अधिकार क्षेत्र की बात, अंदर की बात है कि जो शास्त्र सम्मत बात है, जो परंपरागत बात है, जो विधि है, उसका प्रतिपादित करना हमारा कर्तव्य है। इस न्याय से हम इस बात की चर्चा कर रहे, बाकी किसी को ये बुरा लगा हो तो क्षमा करिए। तुलसी बाबा कहते हैं, बलदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव फूलन की। भगवान के जब अधराधर दोनों को भगवान किलकारी मारते हुए हंसते हैं, उस जब कोई हंसता है तो सबसे पहले दांत दिखता है ना, दांत साफ होना चाहिए। तो भगवान का दांत बड़ा ही सुंदर है, चपला चमके घन बीच जगे छवि मोतिल माल अमोलन की। घुंघरारी लटे लटके मुख पर, कुंडल लोल कपोलन की। भगवान के कान में जो कुंडल है, जब ठाकुर जी ऐसे ठुमक ठुमक के चलते हैं तो कान का कुंडल गाल का चुंबन करता है, गाल को चुमता रहता है। और भगवान की जो घुमरानी घुमरानी बाले हैं, बाल हैं, अलके हैं, घुमरानी लटे लटके मुख ऊपर। भगवान का घुमराला घुमराला बाल मुख के ऊपर लटका हुआ, थोड़ा इधर थोड़ा इधर, थोड़ा सुंदर सी। तुलसी बाबा कहते हैं, न्योछावर प्राण करे तुलसी। ऐसे बालक को देख करके तुलसी बाबा का मन रहा नहीं और कहते कि मैं अपने प्राण तक देने के लिए तैयार हूं, बस ऐसे छवि का दर्शन निरंतर होता रहे। पद कंजन मंजू बनी पन ही धनु ही सर पंकज पान लिए। अब भगवान थोड़े से बड़े हुए हैं, हाथ में धनुष्मान सुशोभित है, लड़का संग खेलत डोलत है, सरजू तक चौहट हाथ ही। तुलसी असबालक सोने नहीं, कहा जप जोग समाधि किए। नर के खर सुकर स्वान समान, कहो जग में फल कौन जिए। भगवान कुछ बजे हुए धनुष्मान लेकर के संदूक की घाट पर बालकों के साथ भगवान क्रीड़ा करते खेलते। भगवान के ऐसे सुंदर छवि को देख करके तो बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र भी भगवान के दीवाने हो जाते हैं। छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन प्यारा प्यारे राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन प्यारो छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन तो भगवान की छवि ही ऐसी है। किसी बाबा कहते हैं, ऐसी छवि को देख करके भी जिसका मन भगवान में नहीं लगता है, नरवे खर सुकर स्वान समान। वह मनुष्य जैसा है, कुत्ते के जैसा है, गधे के जैसा है, सुअर के जैसा है। मतलब यह हुआ कि भगवान से प्रेम हो जाए तो मानवता सार्थक हो जाता है, मानव जीवन लेना सार्थक हो जाता है। और भगवान से यदि प्रेम नहीं हुआ, भगवान की छवि हृदय में विराजित नहीं हुई, तो समझिए कि आपका जीवन यूं ही निरर्थक चला गया। प्रतिदिन तीनों माताएं अपने बालकों का श्रृंगार करती है, राजा बड़े मुदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। कौशल्या के पुत्र का नाम राम रखा, सो सुखधाम राम अशनाम। इनका नाम राम रखा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकरना भरत हस होई।
जिनका नाम लेने मात्र से विश्व का भरण पोषण होता है। जीव कभी दुखी नहीं रहते। यदि किसी को गरीब आदमी है और उसे धन चाहिए, भोजन में, कपड़ा में, मकान में, दुकान में दिक्कत है, इस चौपाई का प्रतिदिन 108 बार जाप करिए। 6 महीना नियमित रूप से जाप करने से आपकी दरिद्रता मिट जाएगी। वो चौपाई है क्या? विश्व भरण पोषण कर जोई ता करना भरत अस होई। भरत जी का नाम लेने से विश्व का भरण होता है, इसलिए इस चौपाई को जपने से दरिद्रता मिट जाती है। लक्ष्मण और शत्रुघ्न जो सुमित्रा के बालक हैं, इनका भी नामकरण हुआ। चारों भैया के नामकरण संस्कार हुए। माता पिता को भगवान प्रणाम करते हैं। भगवान की 5 लीला और 5 लीला की शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान की बाल लीला से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जिसका बालपन शुद्ध रहेगा, जिसका जीवन बाल्यकाल में बढ़िया रहेगा, उसकी जवानी अच्छी रहेगी। जिसकी जवानी अच्छी रहेगी, उसका बुढ़ापा भी अच्छा रहेगा, और जिसका बुढ़ापा अच्छा रहेगा, उसका अंत भी अच्छा होगा। कई लोग कहते हैं कि देखो अभी भजन करने का उम्र नहीं है, भजन बुढ़ापा में करेंगे। संत कहते हैं भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा कृष्ण ने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा कृष्ण ने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा कृष्ण ने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा कृष्ण ने देखा है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है। हरि भजने हरि भजने हरि भजने भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा कृष्ण देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा कृष्ण देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा कृष्ण देखा है। चले आओ अभी आने का मौका 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 है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा कृष्ण देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा कृष्ण देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा कृष्ण देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा कृष्ण देखा है। लोग कहते हैं बुढ़ापे में भजन करेंगे। क्या भजन होता है बुढ़ापे में? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जितने जैसे जैसे लोग बूढ़े होते जाते उनका माया भी बढ़ता जाता है। उनको लगता है कि बगल वाला का संपत्ति भी हमारा बेटा के नाम से हो जाए। घर में कोई जमीन बेच रहा हो, गांव में कोई जमीन बेच रहा हो, तो बूढ़ा आदमी चाहता है कि हम ही ले ले बेटा के नाम से। दिन दिन गिन रहे, जाने की तैयारी चल रही है, लेकिन अभी भी मन जो है माया से हटा रही। बुढ़ापे में भजन करता कौन? तो संत कहते बुढ़ापा में भजन वही कर सकता है जिसने जवानी में भजन किया हो। और जवानी में भजन कौन करेगा? जिसने बचपन में भजन किया हो। और बचपन में भजन कौन करेगा? जिसके माता पिता भजनानंदी हो, जिसका परिवार भजनानंदी होगा। हमारी माताएं क्या करती है? छोटे छोटे बच्चों को डराती है।
जल्दी से खा ले, नहीं तो बाबा जी पकड़ लेते हो। बता, मतलब बाबा जी को बस इतना काम है कि आपके बच्चों को पकड़ पकड़ के ले सकते, और कोई काम नहीं रहा बाबा जी को। डराती है माता। तो भैया बुढ़ापा में भजन वही करेगा जिसने जवानी में भजन किया हो, और जवानी में भजन वही करता है जिसने बचपन में भजन किया हो, और बचपन में भजन वही करता है जिसके माता पिता भजनानंदी होते हैं। और भजनानंदी माता पिता होंगे, इसका प्रमाण क्या है? बोले उनके पूर्व जन्म का संस्कार ही उनका प्रमाण है। जिनके पूर्व जन्म के संस्कार जागृत होते हैं, उनके माता पिता भी भजनानंदी होते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति अपने द्वार पर आसन लगा के लेटा हुआ था। एक महात्मा उस रास्ते से स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो देखा वो अपना पोता वो गोदी में लेकर के उसको खिला रहा। ले 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 बउआ रे। अब बउआ बड़ा खुश हो गया। दादा दादा बाबा बाबा। महात्मा ने देखा कि देखो कितना बड़ा गीत है ये बूढ़ा, छोटा सा बच्चा इसको कहता है बाबा बाबा बाबा। अरे भैया अब तो बाबा बन जाओ, लेकिन ये तो बाबा बन ही नहीं रहा, ये तो घर में ही लेटा हुआ। गए स्नान करके लौटे तो देखा कि फिर से वो बूढ़ा व्यक्ति बाजे में पोता को खिला रहा था, लाड़ उलाड़ कर रहा था, और वो बच्चा कहता था बाबा बाबा बाबा। दादी पुत्र कैसे बाबा। तो महात्मा को लगा के देखो ये कितना बड़ा मायावी है, छोटा सा बच्चा इसको कहता है कि बाबा जी बन जाओ, ये बाबा बनने के लिए तैयार है। दूसरे दिन महात्मा स्नान करने जब जा रहे थे तो उस बूढ़े व्यक्ति से कहा कि शर्म नहीं आती, अब तो बाबा जी बन जाओ। बूढ़ा व्यक्ति ये बड़ा विनोदी स्वभाव का था, मजाक करने की आदत थी, हंसने लगा। बोला बाबा जी क्या बात करते हो, हमको बाबा जी बनने का तो बहुत मन है। जब ये छोटा बच्चा हमको कहता है बाबा जी बनने के लिए, बाबा बाबा कहता है, तो बाबा बनने का मन करता है। लेकिन उतने देर में बेटी का बेटा आता है, वो कहता है ना 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 ना। अब क्या करें तुम बता। बेटा का बेटा कहता है बाबा, बाबा जी बन जाओ। बेटी का बेटा कहता है ना ना मत बनना। अब इस बीच में लटके हुए। तो भैया भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? किसको पता कि देह कवंत हो जाए। इसलिए जब मिले समय तो खूब भजन करी। 108 बार कम से कम प्रतिदिन सीताराम एक सीताराम दो। अच्छा इससे पहले तो 3 बार आए और हमको याद जहां तक है, तीनों बार हमने निवेदन किया होगा कि आप सबको 108 बार भगवान श्री सीताराम जी का नाम लेना है। कितने लोग रोज लेते हो हाथ उठाओ। उठा के रखिए, लगता है हाथ में ताकते नहीं है। अरे भैया इतना आदमी को देखेंगे टाइम तो चाहिए। अच्छा इतने लोग लेते हो, सच्ची मुच्ची धन्यवाद। और आप लोगों में से कितने हैं जो नहीं लेते हैं? अरे आप नहीं लेते हैं तो आज से संकल्प करिए, जब संसार में सब कुछ करते हैं, खासकर नौजवान जो हमारे उम्र के लोग हैं, नौजवान भाई बहनों से खास करके निवेदन है, इस समाज का, इस परिवार का, इस राष्ट्र का और हमारा भविष्य हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसलिए आगे बढ़िया हो, हमारा आने वाला समय बढ़िया हो, उसके लिए हमको जागना पड़ेगा। हम नौजवान लोग जब तक जगेंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन में, हमारे समाज में बदलाव नहीं आएगा। हमने कथा के पहले दिन में निवेदन किया था और आज भी करने और जाते जाते फिर यही निवेदन करेंगे। खासकर नौजवान जितने लोग हैं, चाहे स्त्री वर्ग के हों, पुरुष वर्ग के हों, जागिए और समाज को कुछ करके दिखाइए। जब तक ये हौसला बुलंद नहीं करेंगे, जब तक ये पागलपन सवार नहीं होगा, जब तक जुनून नहीं जगेगा, तब तक समाज बदलने वाला
वाला नहीं है, तब तक हमारा आपका जीवन भी बदलने वाला नहीं है। इसलिए मन में वो क्रांति लाइए, मन में वो जोश वो जुनून लाइए, तब जाकर के जीवन में परिवर्तन होगा। ऐसे नहीं होता। हम निवेदन कर रहे थे कि भजन करने का असली उम्र, आप इन्हें रील्स देखते होंगे तो इसमें एक बार हमको सामने आया है करीब, तो हमने सुना, बड़ा सुंदर लगा। अच्छा और बुरा दोनों बनने का समय जो होता है ना, वो जवानी ही होती है। जवानी में ही आदमी अच्छा भी बनता है और बुरा भी बनता है। प्यार करने का भी उम्र जवानी ही होती है, और पढ़ने का उम्र, कुछ करने का उम्र भी जवानी ही होती है। अब आपको चुनना है कि आपको कुछ करना है या प्यार वार के चक्कर में पड़ करके सब कुछ बर्बाद करना है। क्योंकि भैया लिख करके रख लो, प्यार करोगे तो 4 दिन के बाद आज तो बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा, लेकिन 4 दिन के बाद रोते रहोगे। क्योंकि जब प्रेमिका छोड़ करके जाएगी ना तो बड़ा दुख होगा, बड़ा कष्ट होगा। इसीलिए बाद में रोना ना पड़े, हमारा जीवन उज्जवल हो, हम हंसते रहे, हमारा जीवन एकदम पूरा सफेद हो, चमकता हुआ हो, उसके लिए अभी से ही आपको प्रयत्न करना होगा। ये प्यार वार का चक्कर छोड़िए, इधर उधर का चक्कर छोड़िए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। जब तक लक्ष्य से प्रेम नहीं होगा, जब तक लक्ष्य के प्रति आपकी निष्ठा नहीं होगी, तो समझिए आज तो आपको बड़ा मजा आएगा। भागवत में लिखा है, यनमैथुनाद क्रियमेध सुखम हेतुच्छा कंडूयनेन करयोरिव दुःख दुःखम। ये सांसारिक जो भोग होता है ना, वो उसी प्रकार होता है जैसे देह का दाद खुजली होता है। खुजली को खुजलाने में बड़ा मजा आता है। जहां दाद हो जाए दिनाई, उसको क्या कहते हैं? वही कहते हैं ना पंडित जी, क्या कहते हैं? नहीं, आप तो बड़े भजनानंदी महात्मा है। नहीं, यदि देह नोच रहा है, दाद खुजली हो जाए, उसको खुजलाने में बड़ा आनंद आता है, लेकिन बाद में बड़ा कष्ट होता है जब उससे खून बहने लगे। उसी प्रकार भैया संसार का सुख भी है। यनमयी थुनादिगृहनेन सुखम हेतुच्छा कंडूयनेन करयोरिव दुःख दुःखम। मैथुनादि जो सुख है, संसार का जो भोग विषय है, ऐसा नहीं कि सुख नहीं मिलता है उसमें, लेकिन वैसा ही सुख मिलता है जैसा कि खुजली को खुजलाने में आनंद आता है लेकिन बाद में दुख होता है। उसी प्रकार संसार का भोग विषय भी है, जो सामने में 4 मिनट तो बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा सुख मिलेगा, लेकिन बाद में बड़ा कष्ट होता है। आपको शाश्वत सुख चाहिए तो शाश्वत की शरण में जाना होगा, और शाश्वत केवल भगवान है, शाश्वत केवल भगवान है। भगवान की बात विनाश में एक शिक्षा लेनी चाहिए क्या? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। प्रातः काल उठी के प्रातः काल भगवान करके माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। इसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो 4 बजे सुबह में उठते हैं? हाथ उठाइए तो। झूठ ना बोलना, हम फोन करेंगे। अच्छा, इधर आप उठते हो? झूठ बोल रहे हो। तुमको परसों भी देखे थे 8 बजे तुम उठे थे। आप ये मत बोलना मैं कहीं वहां पे याद करिए। यदि आप 4 बजे 5 बजे सुबह में उठते हैं, मतलब सूर्य के उदय से पहले उठ जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, ठीक है पंडित जी? लेकिन आप लोगों को हमको जगाना पड़ता है, हम जगाते हैं।
जो सूर्योदय से पहले नहीं उठता है उसका भाग्य कभी नहीं उठता। कहीं ना कहीं जीवन के किसी न किसी खेल में वो हार जरूर जाता है, इसलिए के पहले उठना चाहिए। लेकिन ऐसा भी मत उठिए, उठ गए गुड मॉर्निंग बोल दिए किसी को और फिर से सो गए, ऐसा भी मत उठिए। उठिए तो उठ जाइए। उत्तिष्ठता जाग्रता प्राप्य वरान् निरोधता, स्वामी विवेकानंद। ऐसे तो वेदांत की वाणी है ये, लेकिन वो कहते थे उत्तिष्ठता जाग्रता प्राप्य वरान् निरोधता, उठो जागो और बड़े लोगों की आज्ञा का अनुसरण करो। और उठ करके सबसे पहले क्या करना चाहिए? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते क्या आपकी कप दर्शन वेट की ना, प्रभाते कप दर्शन। चाय मत पीजिए सुबह सुबह उठ करके, सुबह सुबह उठ करके पहले हाथ का दर्शन करिए। ऐसे हाथ को मल करके हाथ में लगा लीजिए, शरीर स्वस्थ रहेगा। फिर पृथ्वी मैया को प्रणाम करिए। पृथ्वी मैया को प्रणाम करके कि हे माँ, अब से हम तुम्हारे देह पर पैर रखने जा रहे हैं, तो हमें बालक समझ करके क्षमा करना। फिर माता जी को प्रणाम करिए, गुरु जी को प्रणाम करिए, पिताजी को प्रणाम करिए, इष्ट को प्रणाम करिए। प्रणाम करने से क्या मिलता है बताओ? यदि आप किसी को प्रणाम करते हैं तो क्या मिलता है? आशीर्वाद। प्रणाम में 3 अक्षर है और आशीर्वाद में 4 अक्षर है। मतलब यह हुआ कि यदि आप किसी को प्रणाम करते तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, और आशीर्वाद में क्या क्या मिलेगा? तो आयुर्विद्या यशो बलम, आयु बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी, यश बढ़ेगा, बल बढ़ेगा। इसलिए प्रतिदिन माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। भगवान की बाल लीला से हम सबको यह शिक्षा लेनी चाहिए। भगवान कुछ बड़े हुए, दशरथ जी महाराज रोज अपनी गोदी में भगवान को बिठा करके खिलाते हैं क्या? भोजन करत चपल चिता, दधि ओदन लपटा, भाज चले तिलकत मुख, दधि ओदन लपटा। तुलसी बाबा लिखते हैं कि भोजन करत चपल चिता, इत उत अवसर पाय, भाज चले तिलकत मुख आ। कैसा सुंदर रूप रहा होगा भगवान का। अयोध्या के राजा दशरथ स्वयं अपनी गोद में बिठा करके रामलला को खिलाते हैं। कैसे? भगवान को सबसे ज्यादा प्यारा क्या था? हाँ, आजकल के कुछ भक्त तो भगवान को डेयरी मिल्क भी दे देते हैं। कई लोगों को देखते हैं लड्डू गोपाल को डेयरी मिल्क खिलाते हैं। भैया इतना ही शौक है भगवान को खिलाने का तो घर में बढ़िया से पदार्थ मेवा बना करके खिलाओ, बाहर का सामान भगवान को नहीं देना चाहिए। हाँ, भाव यदि ये है कि भगवान को हम समर्पण करें, यहाँ तक सही है, लेकिन किसके हाथ से छुआ होगा, कैसा बना होगा, नहीं बना होगा, इस बात को ध्यान में रख करके इधर उधर का सामान भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। भोजन करत चपल चिता, भगवान दशरथ जी के गोद में बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं। क्या भोजन कर रहे हैं? दधि ओदन लपटाई, दही और भात। भगवान को बड़ा प्यारा लगता है। दही भात सान करके, दही भात मिला करके दशरथ जी भगवान को खिला रहे। जैसे कोई बच्चा, कोई माँ अपने बच्चे को ऐसे गोदी में ले लेती है और बड़े लाड दुलार से खिलाती है, ऐसे दशरथ जी अपने लल्ला को खिलाते हैं। भोजन करत चपल चिता, भगवान खा रहे हैं लेकिन सामने देखा 4-5 बालक हैं, भगवान के मित्र हैं, वो बुला रहे हैं चलो ना खेलने के लिए। कई बार हमने बचपन में देखा है, ऐसा होता था, सहपाठी जो होते हैं, सहमित्र जो होते हैं, वो आएंगे, चाची कुंदन नहीं है घर का? हाँ बुआ, की बात कहीं बजा भी हो ना, कुंदन ले
उन्होंने काम लिया नहीं वो ट्यूशन का कायम टास्क वाला कहीं बुझे के छे आ मैं तो बुझल के दोनों भेंट करे ले ले ट्यूशन के टास्क के बारे में बुझो के ले किताब कॉपी के बारे में बुझो के आज अखने कुंदन के मैं उम्र गेले कुंदन उम्र लेकर के हरे यार खेले ले चल ना हाँ? तो ऐसे भगवान भी होंगे। भगवान दशरथ जी के गोदी में बैठे बैठे दही भात खा रहे हैं। तुलसी बाबा लिखते हैं भोजन करत चपल इत उत अवसर पाए। जैसे भगवान को थोड़ा सा अवसर मिलता है तुलसी बाबा लिखते हैं भाजी चले किलकत मुख। भगवान भाग जाते दौड़ने लगते हैं। दशरथ जी पुकारते हैं राघव रुको रुको खा लो। भगवान कहते नहीं 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 मैं खेलने जा रहा हूं। तुलसी बाबा कहते भाज चले किलकत मुखा दधियोदन लपटाए। भगवान के मुंह में दही और भात लगा हुआ है। भगवान दौड़ते हुए भाग जाते हैं। भोजन करत बोल जब राजा नहीं आवत जीवान समाजा। बोल जब राजा नहीं आवत कौशल्या जब बोलन जाए ठुमक ठुमक प्रभु चलई पराई। कौशल्या जब बोलन जाए दशरथ जी भगवान को बुला रहे हैं। भोजन करत बुलावत राजा नहीं आवत तजीबाल सम। बालकों का संग छोड़ करके भगवान नहीं आते हैं। कौशल्या जब भोजन जाई। जब कौशल्या जी जाती है भगवान को बुलाने के लिए तो ठुमक ठुमक प्रभु चलई पराई। ठुक ठुक करके ठुक ठुक करके ठुक ठुक करके भगवान दौड़ने लगते। भगवान भी कम शैतान नहीं थे। श्याम जी से कम बदमाश नहीं थे। बस अंतर इतना है कि कुछ लोग होते हैं अंदर के बड़े शैतान होते हैं और ऊपर से बड़े शांत होते हैं। जैसे इनके मौसाद खाने में सोमम जी हमारे साथ जो ये बच्चा है सोम इसको कोई बदमाश करेगा? कोई नहीं करेगा। वीरेंद्र जी आपको ये बदमाश लगता है? नहीं लगता है ना? आपको लगता है? नहीं लगता। जब आप 70-80 साल के लोग इनसे धोखा खा गए लेकिन बहुत बदमाश है। कुश्ती खूब लड़ता है। देखे का है और देखिए उसको कौन हो गया वो कुश्ती लड़ रहा है। भगवान की लीला कुश्ती की चर्चा इधर हो रही थी उधर चालू हो गई। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंदर के तो बड़े बदमाश होते हैं ऊपर से बड़े शांत दिखते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर के बदमाश होते हैं अंदर से बड़े शांत होते हैं। तो श्याम जी जो थे हरिपुर वाले श्याम जी नहीं भगवान राम जी दुल्हायो प्रिय पाहुनयो आछी भितरिया बदमाश। राम जी दुल्हायो आछी भितरिया बदमाश। राम जी दुल्हायो भितरिया बदमाश। राम जी दुल्हायो आछी भितरिया बदमाश। देखवा में भोला भाला देखवा में भोला भाला देखवा में भोला भाला देखवा में भोला भाला
रूप आके अनमोला, रूप आके अनमोला, रूप आके अनमोला, रूप आके अनमोला। प्रिय कौन यो, प्रिय कौन यो, राम जी दुल्हायो महासी करिया पास, राम जी दुल्हायो महासी करिया पद्मास। राम जी दुल्हायो महासी करिया पास, राम जी दुल्हायो महासी करिया पद्मास। तो भगवान राम जी की लीला भी बड़ी अद्भुत है। तुलसी बाबा लिखते हैं, भाज चले किलकत मुख दधिम जासुवंत न पाता हिधर जननी हठिधा, हिधर जननी हठिधा। कौशल्या जब जाती है बुलाने के लिए तो भगवान ठुमुक ठुमुक करके चले जाते हैं। जिनका पार वेद भी नहीं पाता है, शीश गणेश महेश भी जिनकी लीला कथा को वर्णन करने में समर्थ नहीं है, जिनकी लीला का पार नहीं पाते हैं, ऐसे भगवान को कौशल्या मैया ताहिधर जननी हठिधावा। जननी माने माँ, माँ शब्द ही बराबर होता है, पकड़ लेती है। भगवान इस प्रकार से अनेक प्रकार के दिव्य और सुंदर लीला करते हैं। भगवान का नामकरण हो गया। एक दिन अपने भगवान की पूजा कर रही थी कौशल्या मैया। भगवान के सामने भोग रखा, प्रसाद रखा, भगवान को बुलाने लगी, हे प्रभु त्वदीयं वस्तु गोविंदा। हे रघुनाथ जी, हे रंगनाथ भगवान, हम आपके सामने ये भोग प्रसाद रखे, आप प्रसाद पाइए। भगवान पालने में से आ गए और पाने लगे। अब मैया जाए पालने के पास तो बड़ा आश्चर्य, वहां भी भगवान और यहाँ भी भगवान। अब शीघ्र करिए। अब विचार यह कर रहे थे कि जो छोटा सा बालक है, जो भी ठीक से चलता नहीं, वो यहाँ आ कैसे सकता है। तो भैया भगवान की लीला भी तो बड़ी अजीब है। यहाँ वहां कोई बालक देखा मति ब्रह्मोर ज्ञान विशेषा। मैया कौशल्या को संदेह हो गया तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और उनका संदेह निवारण हुआ, संदेह का निवारण हुआ। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। उसके बाद ठाकुर जी जाते कहाँ, गुरु बिहार गए पढ़न रघुराई, गुरु बिहार गए पढ़न रघुराई, गुरु बिहार गए पढ़न रघुराई, गुरु बिहार गए पढ़न रघुराई। अलपकाल विद्या सब पाई, अलपकाल विद्या सब पाई, अलपकाल विद्या सब पाई, अलपकाल विद्या सब पाई। गुरु के आश्रम में जाकर के भगवान वेदाध्ययन करते हैं, शास्त्र का सांगोपांग अध्ययन करते हैं। और गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। जिनका पढ़ने में मन न लगता, जिनको पढ़ने में मन न लगता हो, पढ़ने के बाद भी जिनको याद न होता हो, जो परीक्षा में बार बार असफल हो जाते हो, इस चौपाई का 108 बार माला पर जाप करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। गुरु की गए पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। लेकिन श्रद्धा होगी तब मिलेगी, श्रद्धा नहीं होगी तो नहीं मिलेगी।
क्यों? क्योंकि श्रद्धा होती है तो लोगों को पत्थर में भी भगवान दिखते हैं, और श्रद्धा नहीं होती है तो भगवान में भी लोगों को पत्थर दिखते हैं। श्रद्धा होगी तो सफलता अवश्य मिलेगी। विश्वासो फलदायकः। भगवान अपने माता पिता की आज्ञा मान करके बाल लीला कर रहे हैं, मृगया करते हैं, गुरुकुल में जाकर के वेदाध्ययन किया, लौटते हैं माता पिता की आज्ञा मान करके, आज्ञा मांग करके और मान करके नगर की देख रेख भी करते। कहते हैं कि अब हमने भगवान की बाल लीला कथा को बहुत विस्तार से कहा, अब आगे की कथा श्रवण करिए। आगिल चरित सुनो जस भयउ विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र महामुनि बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। बसहि विपिन शुभ आश्रम बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। बसहि विपिन शुभ आश्रम जहाँ जप जाज्ञा जोग मुनि कराए। अति मारीच सुबाहु डराए। अति मारीच सुबाहु डराए। अति मारीच सुबाहु डराए। अति मारीच सुबाहु डराए। तुलसी बाबा कहते हैं कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र नाम के एक महात्मा है जो बड़े ज्ञानी हैं। बस ही के दिन सुबह आश्रम में प्रदेश के बक्सर में, जिसका पहला नाम था सिद्धाश्रम, अभी बक्सर हो गया। पहले उस जगह का नाम सिद्धाश्रम था। वहां विश्वामित्र नाम के बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा रहे थे। जहां जप जग के जोग मुनि करही अति मारीच सुबाहु डरहि। जहां जप करते हैं, जोग करते हैं, जप करते हैं, उसमें मारीच और सुबाहु नाम के राक्षस जो है उनको विघ्न उपस्थित करते हैं। इसका संकेत यह है कि जो भजन में, पूजा में, कथा कीर्तन में विघ्न उपस्थित करे वो राक्षस है। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधन सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। जो माता पिता को नहीं मानते हैं, गुरुजनों को नहीं मानते हैं, साधु से सेवा करवाते हैं, ऐसे लोग राक्षस होते हैं। साधु से कभी सेवा नहीं चाहिए। साधु सन करवा वही सेवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। वो सारे राक्षस हैं जो माता पिता को नहीं मानते हैं, गुरुजनों को नहीं मानते, साधु से सेवा करवाते हैं, वो सब क्या है? राक्षस। विश्वामित्र जी तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, जोग करते हैं, लेकिन मारीच और सुबाहु नाम के राक्षस उनको उसमें बाधा पहुंचाते हैं। पता चला कि भगवान अवतार ले लिए हैं। हरने को भूमि का भार संतों लिया राम अवतार। हरने को भूमि का भार संतों लिया राम अवतार। हरने को भूमि का भार संतों लिया राम अवतार। हरने को भूमि का भार संतों लिया राम अवतार। भगवान को बाहर करने के लिए अयोध्या में अवतार ले लिए हैं, ऐसा पता चला विश्वामित्र जी को। तो सभी महात्माओं के शिष्यों के ऊपर आश्रम के भार को छोड़ करके अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। गंगा में स्नान करके सरयू में स्नान किए और अयोध्या में आए। दशरथ जी को पता चला कि विश्वामित्र जी आए तो बड़े डर गए, क्योंकि इनको पता है
एक बार विश्वामित्र जी के पूर्वजों के यहाँ आए थे, उनका क्या हाल हुआ सब जानते ही। राजा हरिश्चंद्र के यहाँ आए थे एक बार, तो राजपाट छोड़ना पड़ा, पत्नी बच्चों को लेकर के दर बदर भटकना पड़ा, म्लेच्छ के हाथों बिकना पड़ा, इतनी यातनाएं सहनी पड़ी। दशरथ जी बड़ी डर गए, मंत्रियों को, गुरुजनों को सबको साथ में लेकर के जाते हैं, विश्वामित्र जी का सम्मान करते हैं, प्रणाम करके राज दरबार में बुलाते हैं। विश्वामित्र जी ने पूछा, राजन बताओ कैसे हो, शकुशल तो हो ना? जी महाराज आपकी दया है, हम लोग शकुशल हैं, कृपा करके आप बताइए कि ही कारण आगमन तुम्हारा, आपका आगमन किस हेतु से हुआ है, आप कृपा करके बताइए, आपकी जो आज्ञा होगी यह दास स्वीकार करेगा। विश्वामित्र जी ने कहा कि हम आपके यहाँ किसी विशेष काम से आए। असुर समूह सताप होई, मैं जाचन आयो नृपतोहि। राजन, असुर समूह, राक्षसों के समूह मुझे बड़ा सताते हैं, कष्ट देते हैं, यज्ञ में बाधा पहुंचाते हैं, इसलिए हम आपके यहाँ याचक बन के आए हैं। बोले सरकार आज्ञा करिए, जो मांगिएगा दे दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम और लक्ष्मण को दे दो। दशरथ जी सूख गए, कांपने लगे और कहते, चौथे पन पायो सुत चारे, विप्रवचन नहीं कहो विचार। हे महात्मन, आपने विचार करके नहीं मांगा, हम तो चौथे पन में पुत्र वाले हुए हैं, हमको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, ऐसे तो मुझे प्रिय मोहि प्राण की नाई, मुझे सारे पुत्र गोसाई में राम को नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि राम तो प्राण से भी प्यारे। मांगहु भूमि धेनु धन को सर्वस देहु आजु सहरोष। आप भूमि मांग लीजिए, गाय मांग लीजिए, धन मांग लीजिए, सारी अयोध्या नगरी मांग लीजिए, सब कुछ दे दूंगा, लेकिन राम को नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी ने कहा कि नहीं, मुझे तो राम चाहिए, अर्थ चाहिए न काम मोक्ष चाहिए, 2 लाख कुमार मुझे राम चाहिए। एक शब्द कहते, दाम जिसको चाहिए दाम उसे दे दो, राम मुझे चाहिए राम मुझे दे दो। दाम जिसको चाहिए दाम उसे दे दो, राम मुझे चाहिए मुझे राम दे दो। जिसको संपत्ति चाहिए जिसको संपत्ति दो, लेकिन मुझे तो राम चाहिए। दशरथ जी बड़े करुण स्वर में कहते हैं, दे महाराज, दे और प्राण से प्यारा संसार में किसी को कुछ नहीं होता। अपना देह और अपना प्राण से प्यारा संसार में किसी को कुछ नहीं होता। लोग नाहक किसी को कहते हैं कि हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, अपने आप से भी ज्यादा मानते हैं, सब झूठी मूठी बात है। संसार में हर एक प्राणी खुद को ज्यादा चाहता है, अपने प्राण से अपने आप से आदमी प्रेम करता है। देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सो मुनि देव निमिष एक माहि।
एक क्षण में अपना देह दे दूंगा, प्राण दे दूंगा, सब कुछ दे सकता, पर सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। तुलसी बाबा के शब्दों में दशरथ जी कहते हैं कि मैं राम को नहीं दे सकता, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मुख नहीं आवे बचन करी, अतिशय पर भागी शरण जुगल नयन जलधार बही, धीरज मन किन्हा प्रभु का चिन्हा, रघुपति कृपा भगति भाई, अति निर्मल वाणी स्तुति ठाणी, ज्ञान गम्य जय रघुराई, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण आई, मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना, बल अनुग्रह देखे हरि लोचन, हरि भव मोचन, तिहरि नाम शंकर जाना, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगो पर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधु पकड़ सोई पद पंकज पूजत जेहि अज, मम सिर धरे कृपाल भरी, सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सोबर पावा, गए पति लोक आनंद भरी, जो अति मन भावा सोबर पावा, गए पति लोक। अस प्रभु दीनन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सतते ही बजो, छाड़ी कपट जंजाल। बोलिए परित पावन भगवान की जय। अहिल्या का भगवान ने उद्धार किया। तुलसी बाबा लिखते हैं, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गादी सुनो सब कथा सुनाई,
तुलसी लिखते हरस चले मोनि बिंद सहाया, 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 बेगी विदेह नगर दियाना, बरनत नगर निकाय, जहाँ जाई मनत हई लुभाए, मंगलमय मंदिर सबके चित्रित जनोरथ नाथ, तेरे चारों तरफ मिथिला धाम विदेह की नगरी जो है, विदेह नगरी है, सजी हुई है। धवल धाम मणिपुर अटपटा, शोभित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदना, सौभाग्य में कहे जा। जिस नगर में साक्षात जानकी मैया रह रही हो, उसका वर्णन भला कौन कर सकता है। देख अनूप एक अमरा सब सुखास सब भांति सुहाई, एक आम का बगीचा विश्वामित्र बाबा ने देखा और दोनों राजकुमार को लेकर के पधारते हैं। आम के बगीचे में डेरा डाला। जनक जी को पता चला विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, संत सचिव सुधि भूरि बटा भूषुर गुरु गुरु ज्ञान, चले मिलन मुनि नायक हे मुदित राहि भाग। विश्वामित्र बाबा के आगमन की बात को सुनकर के जनक जी बड़े प्रसन्न हुए। महात्माओं को साथ में लेकर के, ब्राह्मण देवताओं को साथ में लेकर के जाते हैं, प्रणाम करने मिलने के लिए जाते हैं। अब भगवान वहां की शोभा को देख करके थोड़ा इधर उधर घूम रहे थे। राजा आते हैं, विश्वामित्र बाबा के चरणों में प्रणाम किया। इसी समय दो राजकुमार जो एक श्याम है एक गौर है प्रकट होते हैं। इन दोनों की छवि को देख करके और आश्चर्य तो तब हुआ, जितनी महात्माओं की टोली है, जितने लोग हैं महात्माओं के साथ, उसमें सबसे छोटे राम लक्ष्मण है। विश्वामित्र बाबा बैठे हैं, जनक जी बैठे हैं, सदानंद जी बैठे हैं, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ऋषि महर्षि बैठे हैं। लेकिन जैसे उठे सकल जग रघुपति आए, जैसे भगवान श्री राम जी आए उस करके खड़े हो गए, मानो संकेत कर रहे हैं ये सर्वश्रेष्ठ है। प्रेम मगन होकर के जनक जी विश्वामित्र बाबा के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, कहो नाथ सुंदर दो बालक, कहो नाथ सुंदर, कहो नाथ सुंदर दो बालक, कहो नाथ सुंदर
मुनि कुल तिलक के नृपकुल पालक मुनि कुल तिलक के नृपकुल पालक ब्रह्मचर्य गाम नेति कहि गाम ब्रह्मचर्य कहि गाम। हे महाराज, जिस भगवान का वर्णन वेद भगवान करते क्या वही आए हैं? ब्रह्मचर्य गाम नेति कहि गाम ब्रह्मचर्य गाम नेति कहि गाम। ओ माया वेश धारी की सोई आवा उपाय वेश धारी सुनो प्रिया। क्या ऊपर वाले भगवान ही नीचे राम लक्ष्मण के रूप में आए हैं? जनक बाबा कहते सहज विराग रूप मन मोरा थके थक होई जिमे चंद चकोरा। महाराज, इन दोनों भाइयों को देख करके मेरा मन बड़ा तृप्त हो गया। ठीक उसी प्रकार मानो कि चंद्रमा चकोर को देखने के लिए वर्षों से तपस्या कर रहा हो और चकोर चंद्रमा को देखने के लिए तपस्या कर रही हो, उसी प्रकार मेरा मन इनको देखने के लिए बहुत तड़प रहा था। नहीं बिलो कथपति अनुराग परवश ब्रह्म सो करे मन प्यारा। हे प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी मन मुस्काहि राम सुन पानी मन मुस्काहि राम। विश्वामित्र बाबा ने कहा कि जनक जी, आपका बात तो छोड़ दीजिए, संसार के एक एक प्राणी को ये सुख देने वाले हैं। राम जी मुस्कुराने लगे, सरकार भेद न खोलिए। जनक जी के मन में एक विचार आया। मुनि प्रशंसिनाय पद शीशो चले लवाय नगर अवनीश। महात्मा विश्वामित्र के चरण में राजा जनक ने प्रणाम किया और कहा, महाराज जी, आप केवल होते तो इस अवराई में वास आपका उचित था, लेकिन आपके साथ दो राजकुमार आए हैं, उस अवराई में औचित्य नहीं होगा। ये राजकुमार हैं तो राजकुमार को तो राजमहल में रहना चाहिए। राजमहल में जनक जी दोनों भाई सहित विश्वामित्र बाबा को लाते हैं और राजमहल में स्थान दिया। भगवान वास करते हैं, भगवान को वास करने दीजिए। और शेष कथा जो है हमारे श्रृंगारी बाबा 10 मिनट में आप लोगों को सुनाएंगे। हम अपनी वाणी को ही विश्राम देते हैं। भगवान जनकपुर में वास कर रहे हैं। शेष कथा जैसे कि भगवान की फुलवारी लीला है, भगवान अब नगर दर्शन करेंगे। फुलवारी में सीता जी के साथ भगवान का जो दर्शन होता है वो कथा, भगवान के विवाह की कथा, शेष कथा कल होगी। आज हम अपनी वाणी को यही विश्राम देते हैं। कल भगवान श्री सीताराम जी का विवाह है। अयोध्या से बाराती आएंगे, मिथिला के लोग पूरी तैयारी में रहेंगे। और अभी मिथिला तो बाद में, आप लोग हरिपुर के जितने सारे लोग हैं कल भगवान के विवाह की पूरी तैयारी करेंगे। और कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि भगवान के विवाह में क्या क्या विध होता है, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या लाना है, क्या नहीं लाना है, कैसी व्यवस्था करनी है, आप सभी जानते ही हैं। अब आइए श्रृंगारी बाबा से भगवान की छवि का थोड़ा दर्शन करें 10-5 मिनट। उसके बाद ठाकुर जी की आरती होगी और आरती के बाद आप लोग प्रसाद लेंगे, प्रसाद लेकर के घर जाएंगे और कल फिर अपने यथा समय पर हम लोग थोड़ा शीघ्र करिए
क्योंकि आज एकादशी व्रत है, तो एकादशी है तो भैया हम एकादशी का एक कथा सुनाते, लेकिन हम नहीं एक माइक दीजिए कोई उनको, संगारी बाबा अर्जुन जी आगे पर आ जाए, वहां बैठ के कर लो। देखिए देखन जोगू, अवस देखिए देखन जोगू, अवस देखिए अवस देखिए जाई देखिया बहु नगर सुख निधान दई भाई करहु सुफल सब सुंदर बदन दिखा मुनि बर सैन की तब जाए, 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 लागे चरण कपट तुम भाई, लागे चरण कपट तुम भाई,
पद कमल फलो पीते बार बार मुनिया क्या दीदी बार बार मुनिया क्या दी। हे राम भद्र जी, हे तथा लखनलाल जी, अब रात्रि बीत चुकी है, आप ही जा करके शयन करें। बार बार मुनि आज्ञा दीनी। हे राम भद्र जी, हे लक्ष्मण जी, आप जा करके शयन करें। जो आज्ञा गुरुदेव। रघुवर जाय शयन तब के लागे चरण तापत चरण लखन उड़लाए तापत चरण लखन उड़लाए पुनि पुनि प्रभु कह सो बहु काका पुनि पुनि प्रभु कह सो बहु काका। हे रश्मती सो जाओ, आधा रात बीत गई। हे लखनलाल जी, आप सो जाओ, आधी रात बीत गई है। पुनि पुनि प्रभु का है सो बहु काका पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुता का पौडूरा पद जल जाता उठे लखन निशिगत सुनी अरुण शिखा धुनिकान गुरु से पहले जगतपति जागे राम सुजान सकल सोच करि जाय नहाय सकल सोच करि जाय नहाय प्रीता निवाहि गुरु ही सिर आयुष्मान जाई देखिया बहु नगर समय दानी गुरुवाय सुपाई समय दानी गुरुवाय सुपाई ले न प्रसून चले दो भाई ले न प्रसून। हे राम भद्र जू हे राम भद्र जू, हे लखनलाल जी, आप इधर भगत जी के बाग में जाइए और सुंदर सुंदर फूल पुष्प दल उतार करके ले आइए क्योंकि समय हो गया है पूजा का। जो गुरुजी, इतना ध्यान रखना क्या किसी मानी मलिनिया के हाथ से पुष्प मत उतारना, उनके हाथ के तोड़े हुए फूल मत लाना। जो आज्ञा गुरुदेव। जय हो। तो ये मिथिला है, आप जो है जाएं दोनों भाई और पुष्प उतार करके अपने हाथों से पुष्प लाएंगे और दोनों भाई ले आएंगे, ठीक है? तब तक मैं इधर पूजा कैसे ये मिथिला जनकपुर है, तथानी ताली बजा दीजिए तो भाई
दिखाई दीदा जब दिखाई दीदा जब दिखाई धादिर गिरता धादिर गिरता धादिर गिरता दीना गिरता धादिर गिरता धादिर गिरता धादिर गिरता सुनना धादिर गिरता धा क्रम धा धादिर गिरता धा क्रम धा धादिर गिरता धा तम नकटक पे जुगल सरकार आज बाग में फूल उतार धादिर दिखाई क्रम भाई धादिर दिखाई क्रम भाई धादिर दिखाई कदम तदीना ना आम तजीरीना तखुना तखुना दिख तखुना तखुना दिख तखुना तखुना दिख तखुना तखुना तकलाम तधा तकलाम तधा तकलाम तधा धादिर गिरता दीना गिरता धादिर गिरता धादिर गिरता धादिर गिरता धादिर गिरता धा क्रांत धा धादिर गिरता धा क्रांत धा धादिर गिरता धा पानी थाली बजा दीजिए ये मीठा जनकपुर का ये जनकपुर में ये 5 प्रकार की पक्षी है वो देखे देखे आई मैं नहीं कहता ब्याह जी कहते हैं चातक कोकिल कीर चकोरा गिनिए चातक कोकिल कीर चकोरा गूंजत बिहंग चातक कोकिल कीरी चकोरा गूंजत बिहंग नटत कल मोरा। आप देखिए बड़ा सुंदर है लाल गुलाबी काली पीली नीली हरी सफेद ये क्या है मैं तो व्यवस्थापक हूँ अगर तेकरो बेटी के बियाह हो मेरा जियरा न दौलत से तौल रसिया वहीं रखो बोल क्या देगा तू इसका मोल रसिया। मैं सिंगारी हूँ सिंगारी राम कैलाश रंग ब्याजी संगीताचार उर्फ बनारसी बाबा 3 महीना से मनमोहना चित चोरना ये ब्याह जी हमको फंसा के रखे हैं। हाँ पैसा वैसा का जरूरत नहीं हमको और तुम्हारा भाव है तो दो कोई बात नहीं। ये मनमोहन ऐसा है हम गंगा किनारे गए तब से हम पता नहीं ये नहीं रखते हैं महीन के साथ लाता बड़ी ताली बजा दीजिए बोलो श्री ब्याजी महाराज की कमला बादक महाराज दादिर हजार बोलाएगा उतना बोला हाँ बोलो ब्याजी महाराज की। तो आपने देखा क्या देखा ये राम है लक्ष्मण है ये बिना बुलाए आए हैं इनकी यहाँ कोई पार्टी नहीं गया कोई मिस कॉल नहीं गया आपने आप आया नहीं ताली बजा दो जनकपुर के मैंने दुल्हा सरकार की अब मैं हो गया मिथिला वासी मिथिला में आपको जाओ आइए बड़ा सुंदर भाव है समय को देखते हुए फूल उधर फूल चुनने लगे उधर फूल चुनने लगे सुंदर राजकुमार उधर फूल चुनने लगे सुंदर राजकुमार इधर जो हुआ से सुनिए धर कर ध्यान। जाओ उधर फूल चुनने लगे सुंदर राजकुमार इधर जो हुआ सो सुनिए धर कर ध्यान। गई भवानी भवन बहोरी गई भवानी भवन बहोरी बोली कर जोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश
जगत जननी तुमके दुधिगा भले दुकानदारी सरकार की स्वागत में ताली ताली बजा दीजिए। जाओ आइए, बहुत कथा कहने हैं, बहुत चौपाई है, बहुत याद होगा, इसलिए मैं माली इस बात की सदा रहूं यही द्वार, क्या आज्ञा मुझे होत है कहिए राजकुमार। राम जी कहते हे माली मलिनिया तुम कहाँ से आए हो? मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे फूल चाहिए। ये महाराज आप कहाँ से आए हो? अयोध्या से। क्या नाम है आपका? राम जी। आप कहाँ से आए हो? अवध से। क्या? अवध से। ये कहते अयोध्या, ये कहते अवध, दो गांव से आए क्या? एक ही है। क्या राम जी, अवध अयोध्या में क्या फर्क है? एक है। अच्छा, मिथिला और जनकपुर दोनों एक ही है ना? हाँ, यही बात है ना? अच्छा ठीक है, कहाँ आपका ग्राम है, क्या है आपका नाम, किस कारण इति आए हो कहिए राजकुमार। हम अवध से आए हैं। आपका नाम? राम। इनके लक्ष्मण। किस लिए आए हैं? गुरु जी के फूल के लिए। ताली बता दीजिए। ए महाराज, ये देखिए लाल गुलाबी काली पीली नीली हरी सफेद, माली इस बाग की सदा रहूं यही द्वार, क्या आज्ञा मुझे होता है कहिए राजकुमार। कहिए तो लाल गुलाबी काली पीली नीली हरी सफेद, लाल गुलाबी काली पीली नीली हरी सफेद। ये देखिए सरकार कितने प्रकार के फूल है, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, है ना? इधर देखिए, लाल गुलाबी काली पीली नीली हरी सफेद, लाल गुलाबी काली पीली नीली हरी सफेद। ये देखिए, ये जो चश्मा वाली जो है कुछ चमकता है कहीं कहीं, ये जो है ना चकमक चक चकमक क्या हो? अरे चकमक क्या हो रहा है? ये पता नहीं, ऐसा फूले है चकमक चकमक, ये चश्मा नहीं है फूल। अरे ताली बजा दिए, बोलो महाराज की। हाँ महाराज, ये मिथिला है, पूर्ण नर नारी सुभग सुच संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, सची शारदा रमा भवानी यही सुनते थे। तो सरकार ये देखते हैं कपट नारी बार वेश बनाई। ये देखिए इधर, ये चंदन वाली है ना, ये राधे, ये देखते हैं, ये राम जी के जेक्सर है, ये शादी है, ये आपका ये है, देखिए कब बोले जुगल सरकार की। यहाँ के बूढ़ियों जुआन की कहिए सिया जी बहिनिया हमारो, मिथिला के नाते से सिया जी बहिनी, सिया जी के नाते से फूफा हो, फूफा सिया जी के नाते से राम जी पहुनमा, राम जी पहुन जोड़ी मिलल या नमोल है राम लग। आगे कहते हैं भाव बिना बाजार में एक संबंध है, बहुत ऊंचा है माता जी। मैं तो बनारस रहता हूँ, बना हुआ रस, लेकिन मैं भी मिथिले का हूँ। जैसे भी है तुलसीदास जी भी थे उधर के, लेकिन हम सब सकले सुकृत के राशि भई जग जन्म जनकपुरवासी, काशीवासी, मथुरावासी, वृंदावनवासी, अयोध्यावासी नहीं लिखा। पता नहीं खाली बजा दिए मिथिला के नाम पर। तो सरकार फूल लेंगे, क्या चाहिए? फूल। क्या चाहिए? फूल। ये लाल गुलाबी काली पीली अपने हाथों से तोड़ेंगे। जो गुरु जी क्या आज्ञा है? क्या गया? अपने हाथों से फूल तोड़ के लाने के क्या है? गुरु जी का आज्ञा है, माली मलिनिया के नाम। और यहाँ सब बैठी ना बउआ निहाल है कि ना, कहता ठीक है मम्मी ना नहीं हो ना तो मोसोरवा ले रे आने तेरे का तुलसी अब ये हो जा जाए के पापा का रोटी बना दो के भात कर दिया, अभी तरकारी वही के मैंने तो सरकार की
हाँ बोले गुरुदेव भगवान की। हाँ ये देखिए ये सरकार, ये तो आप हमें आज्ञा दीजिए, मैं तोड़ करके ला जाता हूँ, ले जाइएगा। नहीं गुरुजी, नहीं स्वीकार करेंगे। ये देखिए बृंद बृंद बेली न पे, बृंद बृंद बेली न पे, चंपा चमेली न पे, चंचरी कचेरी न पे चलत चसंत है। बृंद बृंद बेली न पे, चंपा चमेली न पे, चंचरी कचेरी न पे चलत चसंत है। कूद कली कानन में, माधवी बितानन में, जूही के जालन में मधुकर भ्रमंत है। गमक गुलगुलाबन में, गेंदा गुल हजारन में, गुलसापो गुलनार में गंध सरसंत है। जो भी कहे राम मैं फूल लेके आऊं, अपने गुरुदेव जी के पूजा करवाएंगे। आइए जाइए, देखिए यहाँ शाहरानी है, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है? जानकी बाग। इधर देखिए क्या है, जानकी मंदिर। जानकी मरण जब इधर पुरुष के जाना नहीं। क्या उसको जाना नहीं है। पुलिस को जाना नहीं। वर्जित, ये पुरुष का जाना वर्जित। और ये क्या है? जानकी बाग, महिला बाग। ये कहाँ खड़े हैं? महिला बाग में। फिर इधर आइए, इधर आइए। कोई उपाय बता। जो मैं उपाय बताता हूँ, यहाँ का सावधानी देना पड़ेगा। क्या? श्री सीता जी के 3 बार जयकार बुलाइए। हाँ हम नहीं बुलाएंगे। क्यों? हम स्त्री को जाए नहीं बुलाते। बतारी के बहन को नहीं। आप बुलाइए। ऐसा बुलाइए। बोलो श्री किशोरी जू की जय जय जय। जय। किशोरी जी की हाय हाय। अरे हाय हाय नहीं करता है, ये है। आप जय बोलिए, इधर है जय बोलिए, नहीं तो जाने नहीं देगी। जाओ जाओ सरकार, बोल दीजिए, आप बोलिए। बोले किशोरी जी की जय जय जय। बोल दीजिए। किशोरी जी की जय जय जय। बोलो दुल्हा से कहा की। आइए आइए, फूल ले लीजिए। जाओ आइए। उधर फूल चुनने लगा सुंदर राजकुमार, जो इधर हुआ से सुनिए धर कर ध्यान। एक सखी सिय संग बिहारी, कही रही देखन फुलबारी। एक सखी सिय संग बिहारी, कही रही देखन फुलबारी। कई दो बंधु बिलो करी जाई, कई दो बंधु बिलो करी जाई। प्रेम दिवस सीता पहराई। सामने गौर की कहाँ बखानी, किला नैन नयन किनु ये पगली सखी है, बौरा गई। चलो करी आगे करी पिए सखी सोई, प्रीत पुरात लखाए न कोई। जाओ सखी की रमत, जा बैठो। कि राम को देख करके जनक नंदिनी, राम को देख करके जनक नंदिनी। बगरा बगिया में खरी की खरी रह गई, राम को देख करके। भागी न भागू न भागू न भागू न भागू, राम को देख करके जनक नंदिनी। बगिया में खरी की खरी रह गई। राम को देख करके जनक नंदनी, बगिया में खरी की खरी रह गई। राम को देख करके जनक नंदनी, बगिया में खरी की खरी रह गई। राम देखे सिया
लगी थी लगी रह गई, और चारों अखिया लगी थी लगी रह गई। राम को देख करके जनक नंदनी, राम को देख करके जनक नंदनी, बाजू में बस खड़ी थी खड़ी रह गई, बाजू में बस खड़ी थी खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। हो चारों अखिया लगी थी लगी रह गई, और चारों अखिया लगी थी लगी रह गई। बोली पहली सखी जानकी के लिए रच दिया है विधाता ने चोरी सुधर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे छोटे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे छोटे कुंवर। शंका दिल में बनी की बनी हमको देख अधिकारी बनाइए, सबका चोरी हो जाएगा। बोले बुढ़ा सरकार की राम को देख करके जनक नंदनी, राम को आप बोले दूसरी सखी बात है बड़ी सही, तू नहीं जानती हो चमत्कार की एक ही बाण में तारू कारक सनी, एक ही बाण में तारू कारक सनी। उठ सकीना बड़ी थी परी रह गई, उठ सकीना बड़ी थी परी रह गई, उठ सकीना बड़ी थी परी रह गई, उठ सकीना बड़ी थी परी रह गई। देखने को जनकपुर आए राम जी, देखने को जनकपुर आए राम जी। तो धरोखे से सखिया लगी झांकने, श्याम गौरे जुगल रूप को देख कर, श्याम गौरे जुगल रूप को देख कर। जो जहाँ थी खरी थी खरी रह गई, जो जहाँ थी खरी थी, जो जहाँ थी खरी थी रह गई राम को दे। सभी सब संबरीन थे, पर धनुषी को कोई वीर उठा न सका। राम तोरे धनुष खलबली मच गई, खाली बना दी रे राम तोरे धनुष खलबली मच गई। सबकी अखिया चढ़ी थी चढ़ी रह गई। बोले जबलदारी सरकार की। आइए आरती की तैयारी में राम सिया के प्रथम मिलन में फुलवारी मुस्काए कोयल कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, ओ कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी। आ फूल लोढ़ने चले राम जी, फूल लोढ़ने चले राम जी, पूरन कली जान फूल लोढ़ने चले राम, गिरजा पूजन कली जान फूल लोढ़ने चले राम जी, गिरजा पूजन कली जान। दक्षिया की सुंदर काई, दक्षिया के सुंदर काई, दक्षिया की सुंदर काई। रामचंद्र मुस्काए कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया बाबा परमाता करा दिया और आरती आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भगवान की आरती होगी और आरती के बाद प्रसाद ले लेंगे।
उधर ही रहने। हे रघुबर तेरी आरती गा, हे रघुबर तेरी आरती गा, हे रघुबर तेरी आरती गा। आरती गाऊं प्यारे आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आरती गाऊं, तेरे छवि को प्यारे मन में बसाऊं, तेरी छवि को प्यारे मन में बसाऊं। शीश मुकुट मकरा कुंडल, शीश मुकुट मकरा कुंडल, गल बैजंती माला सूर्य, गल बैजंती माला सूर्य। तेरी छवि में प्यारे बलि बलि जाऊं, तेरी छवि में प्यारे बलि बलि जाऊं, तेरे रघुबर तेरी आरती गाऊं, हे रघुबर तेरी आरती गाऊं, हे रघुबर तेरी आरती गाऊं, हे रघुबर तेरी आरती गाऊं। चरण से निकली गंगा प्यारे, चरण से निकली गंगा प्यारे, जिसमें सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश नवाऊं, उनके चरणों में शीश नवाऊं, हे रघुबर तेरी आरती गाऊं, हे रघुबर तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, संग विराजत जनक किशोरी, संग विराजत जनक किशोरी। तुझ पर प्यारे कर मन गाऊं, तुझ पर प्यारे मन गाऊं, हे रघुबर तेरी आरती गाऊं, हे रघुबर तेरी आरती गाऊं। सीताराम एक सीताराम दो, सीताराम एक सीताराम जय, सीताराम पाँच सीताराम छः, सीताराम सात सीताराम आठ, सीताराम नौ सीताराम दस, सीताराम 11 सीताराम 12, सीताराम 13 सीताराम 14, सीताराम 15 सीताराम 16, सीताराम 17 सीताराम 18, सीताराम 19 सीताराम 20, सीताराम 23 सीताराम 22, सीताराम 23 सीताराम 24, सीताराम 25 सीताराम 26, सीताराम 27 सीताराम 28, सीताराम 29 सीताराम 30, सीताराम 31 सीताराम 32, सीताराम 33 सीताराम 34, सीताराम 35 सीताराम, सीताराम 37 सीताराम 38, सीताराम 40 सीताराम 40, सीताराम 40 सीताराम 42, सीताराम 55 सीताराम 56, सीताराम 57 सीताराम 52, सीताराम 63 सीताराम 64 सीताराम 65 सीताराम 66 सीताराम 67 सीताराम 68 सीताराम 69 सीताराम 70 सीताराम 71 सीताराम 72 सीताराम 73 सीताराम 74 सीताराम 75 सीताराम 76 सीताराम 77 सीताराम 78 सीताराम 80 सीताराम 81 सीताराम 82 सीताराम 83 सीताराम 84 सीताराम 85 सीताराम 85 सीताराम 89 सीताराम 90 सीताराम 90 सीताराम 91 सीताराम 92 सीताराम 93 सीताराम 94 सीताराम 95 सीताराम 96 सीताराम 97 सीताराम 100 जय श्री दुल्हा दुल्हन सरकार।